कर लो, खाना तो एक ही वक्त है ना दादाजी। इतने दिन से हमें पालने के लिए आप मेहनत करते थे ना, पर आज के बाद आपको पालने के लिए मैं मेहनत करूंगी। ये लो, आप अच्छे से खाओ। इसी रोटी के लिए मेहनत करते करते आप बीमार पड़ गए ना दादाजी। परी, दादाजी को खाना खिला दिया हो तो आ जाओ। आ रही हूँ। हो गया बस। दादाजी, आप चिंता मत करो, आप आराम से सो जाओ। आ जाओ। थू, एक भी सुंदर लड़की दिखाई नहीं दे रही है। पता नहीं सुबह किसका थोबड़ा देखा था। अबे तेरे बाजू में मैं ही सोया था, मेरा ही देखा होगा। हैं? ये कौन है यार? अबे रुक 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 रुक। ये लड़की यहीं पे आ रही है। क्या रे? ऐसा क्या? एक नंबर के निकम्मे कहीं के कैसे बेशर्मों की तरह बैठे हैं। बहुत हंसी आ रही है बेटा। गौमूत्र के कितने फायदे होते हैं तुझे पता नहीं है अभी। रुक जा, धो के आता हूँ अभी। अच्छे से मुंह धो ना। मुंडी ऊपर करके धुआं छोड़ रहा है, नीचे क्या गिर गया इसे कुछ पता ही नहीं है। Who are you, man? Who are you? I think is not English. Yeah. Excuse me, man. Who are you? Charlie. वाह चपली ना। वो चप्पल नहीं, चापलिन है। वो लंगा ट्विस्ट हो गया था सर। ओह, लंगा ट्विस्ट नहीं, टंग ट्विस्ट। ओ या। सॉरी सर, आपको गांव में पहली बार देख रहे हैं। अब मेरा नाम किरण है। एनएसडी पूरा करके इस गांव में किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आया हूँ। ओ एनसीडी क्या? ए, एनएसडी क्या है सर? हमें समझ में नहीं आया। एनएसडी का मतलब नेशनल ड्रामा स्कूल है। ओहो, ड्रामा मास्टर है क्या? सर, हमारे यहाँ ड्रामा को सपोर्ट करने वाला एक ही इंसान है, कला और कलाकारों की बहुत इज्जत करता है। Who? वो देखिए सर, सामने आ रहा है। क्या यार, क्या चल रहा है? आज कॉलेज नहीं है क्या? वो सब छोड़ो चेतन, इसका नाम किरण है। ये हमारे गांव का नया ड्रामा मास्टर है। ओह, नमस्ते मास्टर जी। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमसे कह दीजिएगा। बाय। क्या रे, तूने भी दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लिया है? हाँ? क्या यार? ए, यहाँ देखना। पूरे गांव में सूखा पड़ा है। मैं कल बॉम्बे जा रहा हूँ। मैं चलता हूँ यार। चल, बड़े चल, वरना चल, तेरी चल, ट्रेन मिस हो जाएगी। सुनिए, जिन जिन की फसल बर्बाद हुई है उन्हें सरकार मुआवजा दे रही है। यहाँ आकर अंगूठा लगाकर पैसा ले जाइए। जिनके खेत है वही अंगूठा लगा सकते हैं क्या? जिनके खेत है वही अंगूठा लगा सकते हैं। हाँ, तो जिनके खेत नहीं है वो दूसरों का खेत दिखा सकते हैं। ज्यादा मुंह मत खोलो नहीं तो मक्खी घुस जाएगी। हाँ, तूने कुछ भी कहो, हाँ। क्या एक मास्टर तो होना ही चाहिए। स्कूल में एक सही टीचर आना है। चाहिए यार, नहीं तो बच्चे मैंने भैंस देखा चराते रह जाएंगे। क्या चराते रह जाएंगे? हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा, ऐसे ही कह दिया यार। तू क्या कहना चाह रहा है मुझे बहुत अच्छे से पता है, इसीलिए तू अपना उफ, अनाज की बोरी ज्यादा वजन है या मेरा वजन ज्यादा है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे, अरे बाप रे। सुनिए सरकार, हाँ?
यह सरकार वाले चुनाव के समय आकर आपका कर्ज माफ करूंगा, आपको यह करूंगा, वो करूंगा कहकर कहते हैं, बाकी समय में हमारी याद नहीं आती क्या उनको? अरे भाई, नेताओं को सरकार बनाने के लिए ये सब करना पड़ता है। हाँ, वो हाँ, चाहे तो हाँ। कर्ज माफ कर दे और लोगों की जमीन भी दे खाने सकते की हैं। और आदत तुम पड़ ये क्यों गई पूछ है। रहे हो? तुम्हारे पास तो कोई खेत वेत है नहीं। अरे मेरा खेत नहीं है तो क्या हुआ, दूसरों का तो है। हाँ, दूसरों के काम में बहुत दखल देने लगा। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही कहा। अरे बाप रे। उफ। अ, अ, सरकार, हाँ, मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। पैसा? हाँ जी, तुम्हें पैसे किस लिए चाहिए? आज बाजार जाना है सरकार। बाजार तो हर दिन होता है, यही पड़ा है, सब उठाकर ले जाओ। हर दिन तो यही करता है ना तू। और किस लिए चाहिए पैसे? मुझे पता है, कहने की जरूरत नहीं है। अपने दिल से पैसा नहीं देता कंजूसों का सरदार। अ, 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 नमस्कार हाँ, साहूकार वाह, जी। रामू काका। थोड़ा मुझे शेर चाहिए। अरे ये शेर कहाँ रखा है? क्या हुआ साहब जी, देरी कर दी आपने? शेर मेरी औरत ने रसोई में रख दिया था। आज अनाज ज्यादा लेकर आए हो क्या? ज्यादा नहीं जी। तो क्या है कि गोदाम में गिरा हुआ लाकर साफ करना है ना, थोड़ा सा घर के लिए भी चाहिए जी, और थोड़ा दुकान में देकर बाजार भी जाना है जी। हाँ हाँ, दीजिए। नीचे रख दूं? नहीं नहीं, आप ही पकड़िए इसे। वो क्या धोती फटी हुई है, बच्चों ने मुंह पोंछ पोंछ के धोती भी फाड़ दिया है जी। धीरे धीरे। ज्यादा तो नहीं है ना जी। हम्म। हाँ बस साहब, इतना बस। हम्म। पूरा भरो, पूरा। गिर जाएंगे, मैं बाद में डालता हूँ, आप लीजिए। थोड़ा रुकिए, 1 मिनट। वो रुकिए रुकिए रुकिए। मेरे हाथों में आखिरी। साहूकार जी, पैसा कितना मिलेगा? 25 पैसे मिलेंगे। 25 पैसे? पैसे ही दे दो। अच्छा। कैसे चाहिए? ये लो। अच्छा, चलता हूँ साहूकार हाँ, जी। ठीक है, ठीक है। चोरी के 25, अनाज के 25, 50 हो गए। ये दूसरा घर भी मेरा हो गया। दादाजी। ओहो, परी 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 परी, आओ बैठ जाओ। लक्ष्मी, हाँ बाबा। थोड़ा सूप लेकर आओ हाँ। बेटी। दादाजी, मुझे भी स्कूल जाना तुम्हें है। अभी स्कूल नहीं जाना है, मेरी तरह बड़े होके स्कूल जाना है। स्कूल भेजूंगा। ये फ्रॉक कैसा लगा? बहुत अच्छा है। मंगलवार बाजार से लाया था। ठीक है ना? ये लाने के बाद स्कूल में भर्ती करना कौन सी बड़ी बात है? हाँ, ले आओ ले आओ ले आओ बेटी। हाँ हाँ, लेकर जाओ अंदर। हाँ। खाना खा लो बाबा। देखो परी, पहले हम भोजन करते हैं, भोजन हाँ। करने के बाद तुम्हें स्कूल भेजने के बारे में सोचेंगे। हाँ, चलते चलो। आओ। हाँ, धीरे धीरे। हाँ, देख देख के चलो, नहीं ठोकर लग आप जाएगी। बूढ़े हो रहे हो, आप अरे मुझे देखकर सब पता चलो, है, तुम चलो दादाजी। परी अंदर। हाँ, ओ परी की माँ, हम अंदर आ रहे हैं। आगे चलो आओ, आप। आओ आओ आओ। आओ बैठ जाओ परी यहाँ। अब परी माँ। अब बोलो, हाँ? क्या खाओगी तुम? क्यों? नहीं, रोटी खाओगी या चावल खाओगी? रोटी में ताकत है, चावल में नहीं। हाँ, तो मुझे ना रोटी चाहिए। ओ, ताकतवर बनना है। हाँ। उनके बारे में कुछ पता चला अरे बाबा? कहाँ जाएगा, छोड़ो बेटी, वो आएगा। सुबह का भूला शाम को आ जाएगा। परी हमेशा स्कूल जाने की जिद करती है। उसके दोस्त भी स्कूल जाते हैं ना, इसलिए वो भी जाना चाहती है। ओ परी, स्कूल जाना चाहती हो ना? कब जाओगी? आप जब भेजोगे उसी दिन। सुबह के 4 बजे? नहीं दादाजी, मैं नहीं क्या हुआ? उठूंगी। ठीक सुबह के 4 बजे चलते हैं, ठीक है? खिलाओ ना। ओह, खाना भूल ही गया था। हाँ, अब मुंह खोलो, मुंह खोलो। अब मुंह खोलो। फिर से एक बार खिलाता हूँ। मुंह खोलो। कैसा लगा? देता हूँ देता हूँ। दादाजी। 1 2 3 4, ये रहा 5।
पूरा हो गया। अरे बेवड़े, तेरे हैं? चश्मे की दूसरी कांच कहाँ है? ये मेरा नहीं है, मेरे बाप का है। परसों वो दूसरे गांव जाते समय 2 थे, वापस आते समय एक ही बचा यार। लगता है किसी लड़की को छेड़ा होगा, इसलिए ये हालत हुई है इसकी। नो कम एंड्स। ये भी कुछ कम नहीं है, जैसा बाप वैसा बेटा। या। क्या रे, तेरे और तेरे बाप की कितनी भी बेइज्जती करो, फिर भी बेशर्मों की तरह रहते हो। तुम दोनों बाप बेटों की कोई मान मर्यादा है कि नहीं? अरे वो तो कब का हम दोनों ना नदी में गांठ बांध करके फेंक चुके हैं। ए, अपनी बकवास बंद कर। इतनी देर हो गई, रूपाली अब तक आई क्यों नहीं? वो आने वाली नहीं है। ओ, वो नहीं आएगी ऐसा कहने तेरे घर आई थी क्या? सुनिए बेवड़े जी, मैं आज नहीं आने वाली हूँ, ऐसा कुछ बोली थी क्या? वो मेरे घर नहीं आई थी, मैं उसके घर गया था। किस लिए? मैं उसे साड़ी, चावल, नारियल फूल ये सब देने गया था। वो सब देने के लिए चेतन खड़ा है ना, तू क्यों देने गया रे भूतनी के? अरे मेरी माँ ने देने के लिए बोला था इसलिए गया। अबे टकले, कैसा दोस्त है तू? चेतन को जब इसकी जरूरत थी तो चेतन को लाकर देना चाहिए था। अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है, ला कर देता हूँ, दे देना इसे। वो सब तो ठीक है, वहाँ हमारे जैसे बहुत सारे लोग खड़े थे। बहुत सारे लोग क्यों आए थे? उसकी माँ को कोई दूसरा काम तो है नहीं, इसके हाथों से भेजती है और ये जाकर दे आता है। और कुछ चाहिए हो तो बताना। माँ अभी मैं यही सो जाती हूँ, बाहर बहुत ठंड लग रही है। यहाँ सोना ठीक नहीं होगा, अनुशासन को तोड़ा नहीं जा सकता। चुपचाप सो जाओ, मेरी सयानी बेटी हो ना। मुझे पता था आप यही कहोगे, मुझे छोड़ देते हैं ठंड में मरने के लिए। अब मैं बड़ी हो गई हूँ ना, देख लेना एक दिन मैं रूपा, भाग जाऊंगी। आज कॉलेज के पास क्यों नहीं आई? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतना ज्यादा घबराती क्यों? खुद को जरा संभाला करो। क्या संभालूंगी मैं? मेरे माँ बाप ने देख लिया ना तो हम दोनों को यही दफना देंगे। जाओ यहाँ से। ओह अच्छा, तो तुम्हारे डैडी देख लेंगे क्या? मैं खुद ही बुला लेता हूँ। नहीं नहीं ओह नहीं, अंकल, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से, मैं कल आ जाऊंगी। हाँ तो मैं इंतजार करूंगा। वैसे तुम यहाँ क्यों सोती हो? वो सब तुम नहीं जानते, तुम जाओ यहाँ से। हाँ तो तुम सब कुछ बता दो तो मैं चला जाऊंगा। अरे दादी आ रही है, जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगी तुम? प्लीज जाओ यहाँ से, बाद में बताती हूँ। जाओ ना। सुबह सुबह इसका क्या चल रहा है? दोबारा वहाँ चलते हैं ना प्लीज। मैं नहीं आऊंगी। अरे क्यों तुम ऐसा काम करने जा रही हो? चुपचाप चलो ना। एक और बार मैं नहीं आऊंगी, समझी? हुआ है, तू पागल हो गई है क्या? चलो ना। मैं तो बिल्कुल तेरे साथ नहीं आने वाली। यहाँ बाप रे, चल ना मेरे साथ। तू जा, तेरे को बुला चल रही। रही। पता नहीं क्या पूछने वाला है। क्या बात है? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ तुम लोगों को। तुम लोग इधर से उधर चक्कर लगाए जा रही हो। आखिर बात क्या है, बताओ तो जरा। मैं कहीं भी घूमूं, तुम्हें इससे क्या? मैं जानता हूँ रूपा, तुम बार बार मुझे ही देख रही थी। किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हें ही देख रही थी? ओह ऐसा क्या? कहीं इन कमीनों को तो नहीं देख रही थी? ओह तो तुम इन तीनों को देख रही थी क्या? अरे बेवकूफ, मैं क्यों नहीं देखने लगी? उनकी शक्ल देखने लायक है क्या? मैं तो तुम्हें ही देख रही थी। क्या कर लोगे? फिर से बजाना शुरू कर दिया इसने तो।
अच्छी तरह तौल कर देना। ठीक है सरकार। हाँ, ज्यादा मत डाल देना। ज्यादा क्यों डालूंगा, ये मेरा साला है क्या? नीचे बिना गिराए डालना। ठीक है, इधर लाओ, पकड़ो, दे दो पैसा। उनका कितना? 3 किलो। पैसे ले लो, मुझे दे पैसे दो, ले मुझे लो। दे दो, मेरा ही दुकान है, नहीं तो दोबारा मांग लेना। हाँ आगे बढ़ो। हाँ 2 किलो। हाँ आओ। अरे सुनो रामू, तुम ध्यान रखना, मैं जरा होकर हाँ, के आता जी हूँ। सरकार। ध्यान रखना। हाँ खासकर सरकार, गले पूरा का, ध्यान हाँ? रखूंगा। क्या हुआ, खांस कुछ क्यों नहीं, रहा है? बस थोड़ी खांसी हो रही है। गांजा वांजा तो नहीं मार लिया ना? आपने मारा होगा। उफ। मुझे ऐसी ही जिंदगी की जरूरत थी क्या? कहाँ रख दिया मेरी चिट्ठी को? हाँ? पैसा? बीच रास्ते में पैसा आया? हाँ? ओह, तेरा है क्या? दोबारा जन्म लेके मत आना। इंसान की जिंदगी बहुत बुरी है। यह रहेगा तो जीवन है, अगर नहीं तो तेरी यहाँ कोई कीमत नहीं। दादाजी अभी तक नहीं आए। अरे पता नहीं कब तक आएंगे। हाँ, दादाजी मेरे लिए मिठाई लेकर आए। अरे परी, लाना भूल गया मैं। आप हमेशा ऐसे ही करते हो। तुम भी हमेशा ऐसे ही करती हो। मेरी परी के लिए तो मिठाई चुरानी ही होगी। यहाँ रहूंगा तो मुझे मार पड़ेगी। अंदर जाना बेहतर होगा। अंदर जाओगे तो मैं हाँ, आपको बच छोड़ गया। दूंगी क्या? आप आ गए? हाँ, मैं आ गया बेटी। क्यों बेटी? पहले ये बताओ, खाना तैयार है? हाँ तैयार है बाबा। हाँ तो फिर खाना परोसो। 1-2 रोटी निकालो बेटी। दादाजी क्या बात है? आप कब तक ऐसे मेहनत करोगे? मुझे स्कूल भेज दो, फिर मैं बड़ी ऑफिसर बनके देखना सब ठीक कर दूंगी। क्या उनकी कोई खबर मिली बाबा? दादाजी पापा कब आएंगे? मेरे सब दोस्त कहते हैं वो गांव छोड़कर चले गए और वो कभी वापस नहीं आएंगे। ये सच है क्या? परी, लोगों की बात पर ध्यान मत देना। कितनी बार कहा है तुमसे? जाओ बाहर, दादाजी को खाने दो। तो मैं इनको खाना खाने से रोक रही हूँ क्या? रोटी परोसना छोड़कर मुझ पर चिल्लाती रहती है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। सिर्फ 7 ही जमा है। क्या करूं मैं? हमारे राजा भैया की चाय की दुकान उधार देने में 1 नंबर है। पहले से उधारी वापस करना। हैं? मेरे पूरे दीवारों पर तेरा ही नाम लिखा है। कितना भी मस्का लगा ले मैं नहीं दूंगा। मैं यहाँ पर तुझे उधारी देकर कंगाल हो गया हूँ। आज दूंगा कल दूंगा, मैं तुझे 1 लाफा दूंगा। जाता है कि नहीं? ये फ्री में शादी वाला चाय नहीं है। मुंह बंद कर, मैं भी यहाँ कोई बारात में नहीं आया हुआ हूँ। ए राजा, तेरी बहन जो है ना, तेरा हिसाब नहीं बल्कि मेरा नाम लिखा होगा दीवारों पर। फिर से झूठ बोल रहा ए है। राजा, शांत हो जा। काली पीली को एक गुस्सा चाय देना। करते रहता है। लगता है ये भी फुकट का चाय पिएगा। इसका बाप फुकट का माल खाता है और ये फुकट की चाय पीता है। ऐसा होएगा तो कैसे चलेगा यार? और तू क्या ये ले। बोलता है?
सही बोला एक कि और नहीं दे। मैंने? अब भी सुधर जा, अभी भी वक्त है, समझा? वरना हमेशा अपने बाप की तरह ऐसा ही रह जाएगा। क्या रे टकले, आने जाने वालों को चाय पिला रहा है क्या? सर चाय कड़क है क्या? हम्म। अपनी दुकान है, जो चाहिए ले लीजिए। हाँ क्या? हाँ। एक पैकेट सिगरेट दे रहे? और एक पैकेट बिस्किट भी इसकी देना। देखना एक ना एक दिन ऐसी वाट लगेगी ना, लोगों को फुकट की चाय पिलाने की क्या जरूरत है? हाँ, लो। चलो। सर पैसा दीजिए सर। पैसा? हाँ सर, चाय कौन बोला था? इसने बोला सर। पैसा भी उसी से ले। मैंने तो ऐसे ही बोला था सर। ऐसे ही बोला क्या? हाँ तो इतना बड़ा क्यों बनता है? कोई बात नहीं मास्टर जी, आपका पैसा मैं दे दूंगा। नहीं, मैं ही दे दूंगा। क्यों रे? बेकार में बैठकर सुबह ही पेट भर के खाना खा के आने जाने वाले लोगों के साथ मजाक करता है बेवकूफ। यही तेरा काम है क्या? काम क्या करता है तेरा बाप? अरे हमारी फैमिली बहुत पैसे वाली है। ओहो। पैसे वाली फैमिली है। ऐसा कुछ नहीं है सर जी, इसका बाप तो राशन कार्ड और पेंशन बनाकर देता है, उसी के कमीशन से इनका कुछ घर भी चलता बोलता है। है। इसलिए इस बेवकूफ का इतना फालतू दिमाग है। बिल्डअप देने से बहुत इज्जत मिलती है सर जी। हाँ तो वैसे मास्टर जी, आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा? वही चेतन, नाटक में पार्ट करने वाला कोई मिल नहीं रहा, लड़कों को ढूंढ रहा हूँ। टेंशन क्यों लेते हैं सर, हम लोग हैं ना आपके साथ। ए? मुंह क्या देख रहा है? चल इनके पीछे। क्यों गोपी? हाँ, ये सभी लोग नाटक के लिए सूट हो जाएंगे क्या? देखिए, इसलिए सबको सामने खड़ा किया है। 5 मिनट का टाइम दो सबको। हम सबको लाइन में खड़ा कर दिया, पता नहीं क्या करने वाला है। ए, सब तेरी वजह से हुआ है। चुप क्यों नहीं बैठता? वो अपना काम करके चुपचाप निकल जाता। खाली पीली का इस लफड़े में फंसा दिया। नहीं यार, तेरे पास अगर चाय के पैसे नहीं है तो मुझे बता, मैं दे दूंगा। अब हमें लाइन में क्यों खड़ा करवा दिया? क्या? वहीं बता देता था, यहाँ मरने की क्या जरूरत थी? ए, अबे तेरे तुम्हें ए, टेंशन क्यों लेते हो? सब मेरी वजह से हुआ ना, मैं अभी सब ठीक कर देता हूँ। ए, कौन है वो? क्यों उससे सब डरते हो? हाँ? क्या है? क्या है? हाँ आता हूँ। अबे तू अपने आप को पहलवान समझता है क्या? बहुत जोर से मारा यार। ओके, आशा करता हूँ आप सबको ड्रामा पसंद आया होगा। 5 मिनट टाइम देने के बाद भी आप लोगों ने अपना ओपिनियन नहीं बताया। गुड, आप लोग सुबह जल्दी उठकर सभी प्रैक्टिस पर आ जाइए। जाइए जाइए, जल्दी जाइए। उस बेवड़े चल पे निकलो नजर अपने रखना। से। सब तेरी वजह से हुआ है। इसने तो बाद में तुम ओके उन सर। सबसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस करा ओके करना। सर, ठीक। बोलता है कल आओ, वो भी नाटक की प्रैक्टिस करने। अपने बाप के हाथों तो मैं कभी फंसा नहीं, लगता है इसके हाथों फंस जाऊंगा मैं। ए, अब करना क्या है वो बता तू। मेरा बाप कल से एक नई पार्टी का निर्माण कर रहा है, मैं तो कल से उसी के साथ रहूंगा। जाकर देख, तेरा बाप किसी दुकान पे उधार ले रहा होगा। चल निकल अब यहाँ से। नहीं यार, आखिर कब तक हम लोग झूठ बोलते रहेंगे? एक ना एक दिन तो हमें फंसना ही है। हाँ तो हम क्या करें यार? कल जाना ही बेहतर होगा हमारे लिए। सर, कल वो लोग आएंगे क्या सर? वो लोग जरूर आएंगे। मर जाऊंगा लेकिन नहीं जाऊंगा। परी, परी आगे बच जा, सांप है। सपना था, इतना बुरा सपना क्यों आया? अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा? इस सपने से तो दिल में बेचैनी होने लगी है। नहीं यार, बेवड़े ने जो कुछ भी बोला था उसने वो करके दिखाया। नहीं आऊंगा बोला और सच में वो यहाँ नहीं आया। पक्का वो एक बाप की औलाद है। और हम लोग क्या हैं? हाँ? बोलो ना, तुम क्यों आ गए? अरे यार, मेरी माँ ने तो सुबह सुबह एक बाल्टी पानी मेरे ऊपर डाल दिया और बोली कि मंदिर जा वरना घर पे मत आना। ये मास्टर ने पता नहीं क्या कहा होगा। तेरा तो फिर भी ठीक है, हमारे घर में मंदिर नहीं गया तो जहर पीने की धमकी दे रहे हैं। हाँ? मैं वहाँ से डर के मारे यहाँ आ गया। तेरा ही ठीक है यार। मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ। मैं तो ना चबूतरे पे आराम से सो रहा था, तभी लगा कोई मुझे मार रहा है, और जब मैंने उठकर देखा तो मेरा बाप डंडा लेकर खड़ा हुआ था। ये सब छोड़ो यार, बेवड़े के साथ तो लगता है सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, है ना? बुढ़ा यहीं बैठा है, इससे बीड़ी मांगता हूँ। दादाजी जरा एक बीड़ी बीड़ी देना। नहीं है मेरे अरे पास। दो ना बुढ़ाऊ, एक अरे मार के नहीं देता है, हूँ। जाओ। अरे दो ना। अरे बोला ना नहीं है। अरे बुढ़ाऊ, अरे 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 मेरी बीड़ी, अरे पूरा पी जाएगा। आशीर्वाद दो दादाजी, आशीर्वाद हाँ, दो। जा मस्त रहा, जा, जा। मजा आ गया।
अरे यार, नाटक वो हमसे करवाने वाला था, हमें ये नाटक नहीं करना है, तो ये बात घर पे बताने की क्या जरूरत थी? तेरी बात तो सही है, लेकिन इस सब का कारण वो हमारा बेवड़ा है। लगता है उसी ने बोला होगा। देखो यार, तुम दोनों नहीं भी होते तो चलता, लेकिन उस बेवड़े को यहाँ होना चाहिए था। मैं यही हूँ भाई, मेरे पीठ पीछे ज्यादा तारीफ मत करो। अब तू यहाँ क्या करने के लिए आया है? अरे वही करने आया हो जो तुम करने आए हो। तेरे बाप की तो इलेक्शन कैंपेन जोरों से चल रही होगी। मस्त चल रही है। गोपी, आज वो लोग कितने पानी में वो पता चल जाएगा। मैंने उनके लिए शेक्सपियर का नाटक सुना है। हाँ क्यों भाइयों, सभी आए हैं ना? हाँ। हाँ सर वो अब चुपचाप खड़े रहो। एलएसडी में ना बहुत राजनीति होती है। नाटक में बहुत रंग होते हैं, लेकिन एक्टिंग एक ही है। मेरी कमर। मैं क्या समझा रहा हूँ सुनो, समझ गया ना? महान नागरिकों, सैनिकों, सेनापतियों, महामंत्री जी, आपको सत्य सभा में बुलाने का उद्देश्य यही है कि हमारे दरबार के सचिव स्थान पर रहकर इस इंसान ने हमारी राजनीति का पालन नहीं किया है, इसलिए हम इसे मृत्यु दंड दिया जाता है। मैंने कौन सा अपराध किया है? धर्म का उपदेश करना कोई गुनाह है? सेक्रेटरीज, तुम केवल और केवल हमारे सभा के एक कवि हो। तुमने हमारी शासन का उल्लंघन किया है, इसलिए हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। जी हाँ महाराज, मृत्यु दंड से देना ही होगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन धर्म का उपदेश देना अपराध कहेंगे तो मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। देखिए सेक्रेटरीज, ये हमारा फैसला नहीं है, मेरे दरबार के महान प्रधानों का फैसला है। हमारे नियमों का जो भी उल्लंघन करेगा उस इंसान को दंड जरूर मिलेगा। मिलना ही चाहिए महाराज। मिलना ही चाहिए, उचित दंड मिलना चाहिए। सब आप ही की आज्ञा है, आपकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। मैं चलता हूँ महाराज। चलो, हमारी जेल में तुम्हें पेट भर खाना मिलेगा, टेंशन मत लेना। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने, वाह वाह वाह, शाबाश शाबाश। आज तो सिर्फ 10 पैसे ही मिले हैं। सिर्फ ये 10 पैसा। कितनी बोरी आई है? 120 बोरी आई है सेठ जी। 120। 20 बोरी हमारे दुकान भेज दीजिए। सेठ जी, ए रामू, जाके 2 कप चाय ले आ। 3 लाऊं? 3 किस लिए? मेरे लिए। अच्छा ठीक है, अपने लिए भी लिया। ये पागल पता नहीं क्यों बीच में टांग अड़ाता रहता है। सेठ जी, 20 तो क्या, 25 बोरियां भिजवा दूंगा, लेकिन आपका ये हाथ हमेशा मेरे कंधे पे होना चाहिए। हाँ ठीक है, लीजिए लीजिए, चाय पीजिए। नहीं नहीं, चाय नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। क्या पिएगा ये? सरकार आपको चाय दे दूं? तुम ही पी लो, बाकी की क्या बाकी करूं? की मेरे सर पे डाल दो। हाँ तो सर नीचे अरे कीजिए। कैसा पागल आदमी है तू। सुनिए सरकार, हाँ? उनको क्यों 20 बोरी देना है? ये सब बातें तू नहीं जानता। देने के बाद जान जाऊंगा सरकार। अरे पागल हो गया है क्या? तुम दोनों पैसों के लिए पागल हो और मुझे पागल कहते हो। मैं क्यों छोड़ूं, पूरा पी जाऊंगा।
आराम से आकर 20 बोरियां लेकर चला गया। पता नहीं उसको 20 बोरी क्यों दे दी। मैं इतने सालों से उनके पास काम कर रहा हूँ और मुझे 1 बोरी भी नहीं दी। हाँ, हो गया तुम्हारा। चलो तुम आओ, बैठो यहाँ। आता हूँ, रुको। जवान नहीं हो जो जल्दी आ जाऊंगा। अरे माँ, बेटा, वो 20 बोरी फोकट में लेकर चला गया। उसमें से अगर 1 बोरी मिलती तो मैं अपने पोती को बनारसी ड्रेस ला कर देता। बाल काटना है कि दाढ़ी बनानी है? कोई भी 1 मिनट रुको, आंख में कचरा गया है। आंख में कचरा क्या? नहीं, अरे अरे वहाँ हाँ? देखो, अरे सांप। अरे कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। अरे सांप नहीं, मछली है। क्या? जाने दो। हाँ, क्या दाढ़ी बनाओगे नहीं? ये बताओ आज कौन सा दिन है? मंगलवार है। अरे आज के दिन कौन कटाता है? अरे आज तो आके नहीं, बैठे कल क्यों थे? आऊंगा मैं, क्या कल। फालतू आता हूँ, आदमी है, आता हूँ। मेरा टाइम खराब कर दिया। आऊंगा, ए, अरे चाचा, कल पक्का तुम यहाँ आऊंगा आकर मैं। बैठो। क्या चाचा, क्या बात है? उसके पूछते ही दे दिया। हाँ, चेतू, वो 20 बोरियों वाला बहुत दिमाग खा रहा है। कौन 20 बोरी वाला? किसकी साहूकार बात ने कर रहे कितनी हो? बोरियां पूछा। हाँ। छोटे सेठ ने 120 हाँ। कहा। 20 भेजने को बोला, उसने भेज दिया। तुम्हारा हमेशा का यही है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, कभी अपने घर के बारे में भी सोचा करो। चलो अभी घर जाओ, सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। तूने सही कहा, मैं तो भूल ही गया था। सुबह से कुछ भी नहीं खाया इनका होगा। हमेशा का यही नाटक है। पता नहीं अब क्या करेगी। गोपी, सबको स्क्रिप्ट देना। हाँ लीजिए, ये लो। हाँ तो सब लोग आ गए, वो बेवड़ा क्यों नहीं आया अब तक? सबसे पहले पहुंचूंगा ये बोलकर निकला है सर, हम्म। और अभी तक यहाँ पहुंचा नहीं, पता नहीं कहाँ पड़ा होगा। शायद स्कूल गया होगा, मैं उसे बुला कर लाऊं क्या? आओ आओ राजकुमार, वो गए तो तू जाएगा, तू गए तो वो जाएगा। सब लोग जाने के बाद मैं क्या तबला बजाऊंगा? बुढ़ऊ बैठे हुए एक बीड़ी मार के चलते हैं। नमस्ते चाचा। नमस्कार। एक बीड़ी दीजिए। हाँ। माचिस भी दीजिए। हाँ। पकड़िए चाचा। आशीर्वाद दीजिए मस्त चाचा। रहो बेटा। हाँ। आपकी दाढ़ी बहुत मस्त है चाचा। इन सबके साथ मैं नाटक कैसे करूंगा गोपी? नमस्कार सर। ओहो, नमस्कार दिलीप जी, अब आ रहे हो सॉरी क्या? सर। लगता है आप सब मेरा इंतजार कर रहे थे। सबके चेहरे पे मेरे लिए गुस्सा दिख रहा है मुझे। नहीं यार, घर पर तो काम करते नहीं, सबसे पहले घर से निकलते हो, सबसे लेट आते हो, जाते कहाँ हो भाई? पता नहीं कहाँ जाता है। और कहाँ गया होगा? रूपाली के घर के सामने खड़ा होकर कुत्ते की तरह चक्कर लगा रहा होगा। अरे वो अपने घर के कुत्ते को ही भाव नहीं देती तो तुझे क्या देखेगी यार। देखो दोस्तों, हम जो नाटक करने जा रहे हैं, इंग्लिश उपन्यासकार शेक्सपियर ने लिखी हुई सॉक्रेटिस ड्रामा। अरे नहीं बड़ा यार, ड्रामा है यार। हिंदी के अलावा दूसरी कोई भाषा आती ही नहीं। हम कैसे सेक्रेटरीज का नाटक कर सकते हैं? बेवड़ा अकेला कर ए, सकता है, लेकिन आओ यहाँ, जी हाँ? सर। चल जा। मुझे जवाब देता है बाजू में खड़े होके। ए चेतन, डायलॉग तूने मारा और सर ने मुझे मारा। अरे नेक्स्ट डायलॉग तेरे ही है, इसीलिए बोल रहा हूँ, समझा? तेरे बाजू में खड़ा रहना बहुत डेंजरस है भाई। चल। ए सुनो एक और बात, तुम यहाँ आए हो, हाँ, एक्टिंग करने के लिए। बिल्कुल उस रोल में जान डाल दो, चाहे कुछ भी हो जाए, एक्टिंग अंदर से आनी चाहिए। ठीक है मास्टर जी, हम ठीक है, करेंगे। ठीक है, जाओ। ठीक है, जाओ जाके प्रैक्टिस करो, जाओ। गोपी, इन सबको लेकर नाटक करने से अच्छा है मैं यहाँ पे बैठ के भजन कर लूं। कहाँ से करना है? अंदर से करो। सही मारा सर, मैं किसी से फोकट में मार नहीं खाता। जाओ प्रैक्टिस करो, जाओ। अबे इसको क्या हो गया बे? ए बेवड़े, दिखाई नहीं देता क्या? नहीं दिखाई देता, क्या कर लेगा? ला 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 ला, डू 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 डू। उधर देख यार, मंदिर में बैठ के कैसी पागलपंती कर रहे हैं। थोड़ी देर रुक जाओ ना, मजा लेते हैं।
तुम यहीं पे मजा लेती रहना, मैं नहीं आऊंगी वरना मेरी माँ तो हाथ में ले लेगी। क्या ले लेगी? अरे डंडा। आओ चलते हैं, आओ यार। ठीक है, ऐसे चलो। बैठी रहोगी ना तो टाइम का पता ही नहीं चलेगा। और सब ठीक है ना? हम्म। हाँ। अरे ये यहाँ क्यों आया है? आ गई, आओ। तुम्हें देखने लड़के वाले आए थे। ये लो मुंह मीठा करो। मुझे नहीं हाँ? खाना, आप ही खा लो। अरे देखिए आपकी बेटी ना कह रही है। लगता है मुझसे ज्यादा आपको जल्दी तेरी है। शादी के लिए कितनी मुश्किल से लड़का ढूंढा है मैंने। आपको इतनी जल्दी है तो आप ही शादी कर लो। देखिए मुझसे शादी के लिए कह रही है। देखिए ये ऐसा क्यों बोल रही है। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना है तो कर लो। अरे अरे मजाक कर रहा था, मैंने पहले ही कहा था बहुत छोटी है, शादी मत करो, लेकिन तुमने माना ही नहीं। अभी मेरा दिमाग बहुत गर्म है, एक काम करो, जाकर एक कप चाय लाओ मेरे लिए। माँ बाप की तकलीफ को भला ये क्या समझे। हाँ। जब घर में लड़की जवान होती है ना तो गांव के सारे लोगों की बुरी नजर उस लड़की पे ही होती है। मेरी तकलीफ तो मेरी है, हाँ? मेरी कोई सुनता ही नहीं। क्या करूं मैं? इस घर का दामाद चेतन ही बनेगा, उससे जाके बात करती हूँ। क्या है? यहाँ आओ। नहीं आ सकता। तुम यहाँ आओगे या नहीं? आ गई दिमाग खाने। इसे क्या हुआ? अरे रूपा, ये क्या, तुम रो क्यों रही हो? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? रो क्यों रही है ये बताओ, और क्या? मेरे घर वाले मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। हो, तो ये बात है। तो फिर शादी के लिए जल्दी से हाँ बोल दो। क्या कहा? कुछ नहीं बोला। जल्दी से जल्दी शादी कर लो, और क्या। एक ना एक दिन तो शादी करनी ही है वैसे भी। हाँ, शादी करनी तो है, लेकिन तुमने मेरे सारे सपनों को तोड़ दिया ना। अरे यार, इसकी प्रेम कहानी फिर शुरू हो गई। मेरी माँ कहती है कि घर में अगर मेरी जैसी जवान बेटी रहे तो सड़क से कोई भी उठ के आकर घर पर बैठ सकता है। तुम भी उन्हीं में से हो, ये साबित कर दिया ना। हो गया तुम्हारा बोल के, या अब भी कुछ और बचा है? नहीं रूपा, नाटक का सिर्फ डायलॉग प्रैक्टिस करने के लिए कहा तो तुम इतना ज्यादा गुस्सा हो गई मुझ पर। अगर मैं सच में ऐसा कुछ कर देता तो तब तो तुम मेरी जान ही लेकर रहती। हाँ हाँ, तो मैं भी नाटक के ही डायलॉग बोल रही थी। अरे वाह 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 वाह, क्या मस्त डायलॉग बोलती हो तुम। हाँ, तुम्हारी एक्टिंग देख के तो मेरा दिल तो तुम पे फिदा हो गया रूपा। जानती हो, ऑस्कर विनिंग वाली एक्टिंग की है तुमने। तुम्हारी माँ को तुम्हें मनाना चाहिए इसके लिए। तो मेरी माँ कुछ कम है क्या? उन्हें देख लो, वो तो मुझसे भी अच्छी एक्टिंग करके दिखाएगी। हाँ, मैं भी तो यही सोच रहा हूँ कि इसकी माँ ने 2 बूंद आंसू बहाकर दामाद जी कहते ही समझ गया था। ये क्या बड़बड़ा रहा है? इसकी तो पूरी फैमिली ड्रामेबाज लगती है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कुछ नहीं, कुछ ना कुछ तो सोच लेंगे। अपने हाथों से ना तुम कुछ नहीं कर सकते। तू उसके घर लड़की का हाथ मांगने गया तो उसका बाप पान खा के उसकी पीक तेरे मुंह पे मारेगा। बाद में लाल मुंह लेकर गांव में घूमना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मास्टर जी को भेजना कैसा रहेगा? बिल्कुल काम नहीं होगा। उसका बाप नाटक वालों से नफरत करता है, उल्टा और काम बिगड़ सकता है। हम जाएंगे तो कैसा रहेगा? फटके पड़ेंगे ऐसा रहेगा, नंगा वापस भेजेगा। अब क्या करे यार। मेरे बाप को बोल के भेजता हूँ। हाँ? हाँ? चाय ले लीजिए। देख लो, मेरा बेटा है। अरे मेरा भी तो है। हाँ, हम दोनों का बेटा है। क्या करता है आपका बेटा? लफड़ा करता है। सवाल पे सवाल पूछोगे तो क्या बोलूं? ये क्या क्या हाँ, करता है मुझे खुद नहीं मालूम। हाँ। खेत है, खलियान है, हमारी बड़ी रुतबे वाली फैमिली है। पढ़ाई कितनी की है उसने? मैट्रिक के ऊपर 4 साल पढ़ा है। हाँ? क्या है बेटा? बताओ बेटी, तुम्हारा क्या कहना है? पापा, मुझे ही लड़का पसंद है। हाँ? ठीक है समधी जी, दोबारा आएंगे तो सगाई करके जाएंगे। हाँ ठीक है समधी जी, जब दोबारा आएंगे तो सगाई करके जाएंगे हम। ठीक है, ऐसा ही कीजिए।
पापा। अरे चाचा, अरे पापा छोड़ दो इसे, बिजली का मर जाएगा। कमीने, अंदर रिश्तेदारों से बात चल रही थी, मुझे इशारे पे इशारे करता है। अरे चाचा, मैट्रिक में 4 साल नहीं 5 साल लगाए उसने, ये इशारा करके बता रहा था आपको। पापा छोड़ो ना। जो भी दिखाना था ठीक से दिखाना चाहिए था ना। चलो घर चलो। अब नहीं बोलेगा। हमेशा क्या कंफ्यूज करता है यार। यार बड़बड़ करे जा रहा है। वो तो अच्छा है मेरा बाप था इसलिए छोड़ दिया। नहीं तो क्या रे रामू, क्या हुआ तुझे? ऐसे क्यों बैठा हुआ है? जिंदगी से थक गया हूँ। तराजू एक जगह रुक ही नहीं रहा है। क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गोपी, नाटक में बहुत सारे काम करने होंगे, सारी तैयारियां करनी होंगी, सब अपनी जिम्मेदारी समझो। सर आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम है सर। प्रॉब्लम क्या है वो? सर ड्रामा के लिए पहले पोस्टर बनाने वाला चाहिए। पोस्टर बनवाएंगे तभी तो लोग देखेंगे, नहीं तो कोई नहीं देखेगा। पोस्टर छापने वाला चाहिए ना, कुछ ना कुछ अरेंज करता हूँ। बहुत हो गया। ब्रदर, तुमसे एक हेल्प चाहिए। दे। अरे पागल। अरे दे ना उसके हाथ में। वो बात ये है कि सर एक और पैक दूं? अरे तो टॉपिक मस्त के है सूखा यार। बन गया है, इसके ऊपर और एक ध्यान केक देता मांग है। रहा है। डाल डाल दे। चल पानी मिला। गुड बॉय, Good boy. गुड बॉय। कैसे पी रहा है देख पागल। अरे तुमसे एक गोपी आओ चलते हैं। बैठ जाओ। तुम गांव में एक ड्रामा करने वाले हो। हाँ। गांव में सभी बेकार लड़कों को तुमने लिया है। उनको कुछ आता नहीं है, जाता नहीं है, फिर भी तेरा कॉन्फिडेंस की दाद देता हूँ यार। ठीक है, जाने दे। अब मुझसे क्या चाहिए? हाँ, अब आया रास्ते पे। हमने तेरा पोस्टर देखा, बहुत बेहतरीन बनाया। इसलिए बता रहा हूँ, हमारा एक ड्रामा है तो तुम्हें एक पोस्टर छापना होगा। ठीक है, पोस्टर बना के दे दूंगा। लेकिन एक कंडीशन है। क्या है कंडीशन? डेली 4 चाहिए। 4? सर 4? वही वाले 4 ना? अरे नहीं, शराब चाहिए। शराब। गुड बॉय। दोस्त, तेरे 4 बोतल के पैसे में 4 डब्बे कलर आ जाएंगे। हम दोनों खुद पेंटिंग कर लेंगे। चल यार। बैठ जाओ। एटलीस्ट 4 पैकेट। पाउच क्या? पाउच हो तो डील ओके। ओके, कल मंदिर में आ जाना। ग्लास में डालकर आ जा, नहीं तो ये बेवड़ा बोतल के साथ ही पी जाएगा। गुड बॉय। अरे ये तो बहुत बड़ा बेवड़ा है। माँ, लक्ष्मी माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। गोपी। हाँ सर। रंग मंदिर फिक्स हो गया है। हाँ क्या सर? अगर गोपी पोस्टर बना देगा तो ड्रामा सक्सेस जरूर हो जाएगा। वो बनाकर दे देगा सर। क्या गारंटी है? उसका काम ही वही है ना, पेंटिंग करना। करेक्ट है। इतनी रात में ये क्यों घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जाने दे यार। ये उंगली बहुत कमाल की है। लिखने के काम आती है, दांत घिसने के काम आती है, बहुत जगहों पे काम आती है।
इस मंजन के बहुत सारे फायदे हैं। दांत भी घिस लो और खा भी लो। फु, तू तो पहले भी खा चुका है ना। लड़की ने गोबर लेके मुंह पे मारा था, वो क्या था? प्यार था बे। तेरी जात का वैदा मारू। बेशर्मी की हद हो गई है, तुझे शर्म नहीं आई? प्यार करने चला, प्यार। ये कैसे हो सकता है? कुत्ते की तुम सीधी होती है क्या? जब देखो दिमाग लगाता रहता है। ओ भाई, अच्छे से दांत घिसना, नहीं तो मास्टर हम सबको घिस देगा। ओ भाई, तुझे क्यों चिंता हो रही है? देखो ये मास्टर अपने गांव का तो है नहीं। लंबे लंबे बाल, आड़ी टेढ़ी दाढ़ी, गोल चश्मा, रंग बिरंगे शर्ट, पुराने जमाने की पैंट। यार उसका पहनावा देखकर ऐसा लगता है नेपाल बॉर्डर से भाग करके आया है यहाँ पे। उसने एनएसडी किया है, बात मुझे हजम नहीं होती है। यार उसका सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा मांग कर। ठीक है, चलो पूछते हैं। हैं? चुपचाप बैठ भाई, तू तो निकल लेगा, थप्पड़ मैं खाऊंगा। अगर हम नहीं जाएंगे तो फिर से सुनाएंगे वो। हैं? चेतन, मास्टर जी। जूरी मेंबर्स आने वाले हैं। वो ड्रामा देखकर ओके करेंगे तो हम सक्सेस हो जाएंगे। हैं? मैंने आपको पहले ही बोला था ना, दिन में 4 पैकेट दारू चाहिए कहकर। डील ओके होने के बाद भी क्यों नहीं दे रहे हो? ये कमीना है ना। यही बैठो, लाता हूँ बोलकर 2 घंटे हो गए, अब तक नहीं लाया, तो ये डील कैंसिल समझो। ए रुको 1 मिनट, पीने के लिए पैसा चाहिए ना? हाँ ये ले, चल निकल यहाँ से। क्या बात है मास्टर जी? कौन सी डील, कौन सी कहानी की बात कर रहा है? अपने नाटक के लिए ना पोस्टर बनाने वाला पोस्टर मैन मैंने ही बुलाया था। ओ, पोस्टर लिखने वाला है वो। हाँ? सॉरी दोस्त, मैं नहीं पीऊंगा तो मेरा हाथ कांपता है, डिप्रेशन में चला जाता हूँ। चित्र मुझसे नहीं बनती दोस्त। तेरे हाथ कांपते हैं ना, आज के बाद कभी नहीं कांपेंगे। जानता है क्यों? तेरे साथ इतने सारे हाथ हैं। चिंता मत करो। हम सब है ना ठीक है, यार, thanks। टेंशन आओ मत ले। मैं। दारू के Thanks। बदले गर्म पानी, हाथ नहीं कांपेगा। मास्टर ये कौन था? वही है, अच्छा बनाता है, पीता ही इसलिए थोड़ा टेंशन में रहता है, बस और कुछ नहीं। तो ये ड्राइंग सबकी अच्छे से कर लेगा ना? बनने के बाद पता चलेगा। ए, शाम को नाटक करना है, सब लोग ड्रामा प्रैक्टिस करो। चलता हूँ चेतन। हाँ, मिलते हैं मास्टर। जीना मुश्किल हो गया मेरा। चुराया हुआ पैसा भी काम नहीं आ रहा। मेरी पोती भी बड़ी होने लगी है। मेरा बेटा परदेसी हो गया। इसके आगे कैसे होगा? सिर्फ तुम पे ही भरोसा है, जो करना है करो। राशन की दुकान बंद करके ऐसे बेवड़े को मारा, उसका दिमाग ही हिल गया। दोबारा ऐसी कोई गलती करेगा ही नहीं। अबे देख, रूपा आ रही है। ए रूपाली, ओफो, पता नहीं अब क्या कहेगा। फिर से शुरू क्या हो हुआ? गया। कल तुम्हें आना होगा, समझी? कल हमारा ड्रामा होने वाला हाँ, है। डैडी नहीं छोड़ेंगे, कैसे आऊंगी? अरे हमारा रिश्ता तय हो चुका है, अब वो कौन होता है हमें मना करने वाला? आ बड़े आए राजकुमार, इस तरह से बात की ना तो दांत तोड़ के हाथ में दे दूंगी। एक राप्टर दूंगा ना, तुम आओगी कि नहीं बोलो? बहाना बनाकर आ जाऊंगी। जल्दी से आ जाना। छोड़ो मुझे। ड्रामा ड्रामा, मेरे घर पे क्या कम ड्रामा होता है? किसी महापुरुष ने कहा है, चाहे मर जाओ लेकिन झूठ बोल के कभी मत मरना। ए फिलोसोफर की औलाद, पहले अपनी चैन तो बंद कर। ये कब खुल गया? ठीक है ठीक है ठीक है, आता हूँ। हेलो, एक्सक्यूज मी। ओफो, ये तो पागल है। तुम मैं जाओ, इसके मैं मुंह नहीं इसे लगना देखती हूँ। चाहती। हाँ? मैं चलती हूँ। क्या है? कल हम लोगों का ड्रामा है, तुम सबको आना पड़ेगा। उसने भी यही बात कही थी ना? वही बात तो मैं भी बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या तेरे ड्रामा का नाम क्या है? Say your rate। क्यों मारा मुझे? कमीने, ड्रामा का नाम पूछा तो मेरा रेट कितना है पूछ रहा है? थू, कमीना कहीं का। ड्रामा का इसके रेट से क्या संबंध है? पहले ड्रामा का नाम बताना सीख। देखने में चूहे जैसा है और रेट हमसे पूछ रहा है। ट्विस्ट हो गया। रामू, हाँ, मैं जरा बाहर से होकर आता हूँ, तब तक तुम ये सारी बोरियां भर के रख दो। ठीक है जी। पेशाब के लिए भी ताला मारता है, ऐसे ही बाहर जाते तो भी ताला मारता है। बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है मुझ पर। दिमाग खराब हो गया है मेरा। यहाँ मूंगफली रखी थी, कहाँ गई? ओह, यहीं पर है। बजवा नंदी पे आया, शिव भी नंदी पे आया, पार्वती देवी रथ पे आजा।
पार्वती देवी, रथ पे आने के बाद बादल को धरती पे भेज क्या रे, दो। सारी मूंगफली खत्म करने का इरादा है क्या? अरे माल खत्म नहीं हुआ है सेठ जी। हाँ, अकेले खाएगा तो पेट खराब होगा। हम कुछ भी खाते हैं हजम हो जाता है। आप खाएंगे क्या? मूंगफली कच्ची है या भुनी हुई? भून कर देने के लिए रसोई है क्या? गोपी, सर। जूरी मेंबर्स का अच्छे से ध्यान रखना। हाँ जी, ये नाटक हम सिर्फ जूरी मेंबर्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है सर। लोगों के बारे में टेंशन मत लेना, कोई आए या ना भी आए। नाटक होने के बाद जूरी मेंबर्स को जाने मत देना। ये सारी जिम्मेदारी मैं तुम्हें दे रहा हूँ, अच्छे से निभाना। ठीक है देखो तुम सर। चलते हैं, आओ। जी जी सर। ला 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 सुकरात को जहर देना होगा। मास्टर जी ने इस डायलॉग के बारे में नहीं बताया। अरे ये डायलॉग मेरा है, तू क्यों उसे पढ़े जा रहा है बे? तेरा है तो मेरा डायलॉग कहाँ गया? ये रहा मेरा डायलॉग। सुकरात को दूध में जहर डालकर मार दिया जाएगा। ए बेवड़े, हैं? नाटक में परफॉर्मेंस अच्छे से करना है, समझा? नहीं तो तू जानता है ना, लोग पैसे फेंकने की जगह सड़े हुए अंडे टमाटर फेंक के मारेंगे। पैसे? हाँ, पैसा। जरा रुको, आता हूँ। ए, तुझे क्या हुआ? चेतन, मास्टर जी, जूरी मेंबर्स अंदर आके बैठे हैं। करेक्ट, हाँ, तुम लोगों मास्टर की परफॉर्मेंस देखेंगे। तुम लोग ठीक है, जितना मास्टर। अच्छा से परफॉर्म करोगे, रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलेगा। ठीक। तुमने अगर थोड़ी भी गलती की तो हमारी सारी मेहनत बेकार में जाएगी। उनके जजमेंट पर ही हमारा कनाडा में नाटक करने को मिल सकता है। ये पक्का माइंड में रखकर अच्छे से परफॉर्म करना, ओके? है ना? जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। अरे बेवड़े, कितनी बार बोला है कि दो लोगों के बीच में मत बोला कर। वो क्या बोल रहा है पहले सुन तो ले। ओके 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 ओके। चेतन, तुम सब लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। हाँ, अच्छे से करना, मैं यही स्टेज पर रहूंगा। सनी, मास्टर जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करो, नाटक एकदम सुपर हिट जाएगा। ठीक है सर। ऑल द बेस्ट, बाय उसने बाय। क्या चलो कहा गोपी। इंग्लिश में? हम्म हम्म हम्म। मेरे राज्य के मेरे वफादार नागरिकों और सैनिकों, वीर योद्धाओं, महामंत्रियों, अरे शुरू कर आज दिया आप इसने। सबको आमंत्रित करने का उद्देश्य ये है कि हमारे राज्य के ज्ञानी कहलाने वाले हमारे इस सेक्रेटरीज ने अधर्म का उपदेश दिया है। हमारे संस्कृति और विचारों को ये दफन कर देना चाहते हैं। बियाबान में बकरी चराने वाला ये आवाम के दिमाग में पता नहीं क्या क्या भर रहा है। आपका ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। गुनाह है। राजद्रोही का काम जो भी इंसान करेगा वो राजद्रोही कहलाएगा। हमारे राज्य के लोगों की संस्कृति को मिट्टी में मिला देना चाहते हैं। इसी कारण से और अब से हमारे कानून के अनुसार इन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और सजा दी जाएगी। फांसी की सजा दीजिए। उसे क्यों फांसी देंगे बे भूतनी तुझे के? दिला दे क्या? तो हिलते हुए क्यों बोल रहा है? अबे सुन, वो अपना दाढ़ी वाला मास्टर है ना, वो पेटी बजाने के लिए अंदर बैठा हुआ है। अबे तेरी अरे क्लास ले लेगा वो। यार, ये तू लोग इतना फिर क्यों उड़ शुरू रहा है हो बे? गए। बता ना। अबे रुकना, यहाँ पर वो एक दूध बेचने वाला था, वो किधर चला गया? तो ये बात है, चाय पीने गया होगा। चलो, आ ही जाएगा वो। वहाँ क्यों लोगों को बुलाने गया था रे भूतनी के? अबे जाऊंगा, तू क्या कर लेगा? नहीं यार, तू उनसे क्यों भीख मांग रहा है? भीख नहीं मांग रहा हूँ, पूछने गया था कि उन्हें क्या चाहिए। उन्हें चाहिए तो ला कर देंगे। तू क्यों गया था? अबे एक्टर को पता होना चाहिए हाँ, कि आजा, ऑडियंस को आजा, क्या आजा। चाहिए। हाँ? यही देखने गया था। अरे, हैं? तो मुझे गाली देता है? हैं? अरे, गाली देखो देता इसे। है? तेरे अरे, को क्या कर रहा है? छोड़ूंगा ए, ना। रुक रुक रुक, एक्टर अबे, बनना है। सुन तो हैं? सही। ये ले। क्या कर रहा है तू? ए, तू हट रे। तुझे तो मैं समझा बस करो। मुझे क्यों मारा है? तेरी वजह से सब ए, कुछ हो कौन रहा है है? यहाँ पर। ए, समझा सामने आओ। क्या? तेरी मैं देखता हूँ उसे। अरे ये बकवास है। घटिया, एकदम पूरे घटिया। नाटक का सत्यानाश कर दिया। अरे ए, छोड़, नहीं करना अरे, चेयर नाटक पे बैठ रहा है, मार वाटक। उसको। अरे ये मेरी कुर्सी है। अबे, क्या समझा क्या? सही का राजा समझा अपने आप अरे, मार को। इसको, मार। छोड़ूंगा नहीं तुझे। चल अरे अरे मेरा चल ना। भी- चलो, चलो। ए, चलो भाई, रुक रुक। ए, बकवास है सब, कोई फायदा नहीं। नाटक कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा होगा तो घर पे आके चाय पिला दीजिएगा। नमस्ते। चलो भैया, फुर्सत मिली। आखिर क्या कर दिया? सारी मेहनत बेकार में चली गई, मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। नहीं यार, नाटक इस तरह से करेंगे पता होता तो भगवान की कसम कभी नाटक नहीं करता। मैंने तुम पर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी, भगवान भी माफ नहीं करेगा तुम्हें।
ये बेवड़े कमीने को डायलॉग मारने नहीं आया तो उसे बहकाने लगा। पकाना शुरू कर दिया इसने। तुझे अपना बोलना चाहिए ना, वो अकर क्यों बोलेगा? तेरा तू बोलना चाहिए ना। ये क्या तेरे गांव का सामाजिक नाटक समझा है क्या? गांव वाले स्टेज पे बुला कर गले में हार पहनाने के लिए? तुझे जो बोलना है बोल, मुझे जो करना है वही करूंगा। अरे ये NSD नाटक है यार, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नाटक है। ये नाटक करोगे तो सारे जूरी मेंबर्स देखकर हमें दूसरे नाटक के लिए सिलेक्ट करेंगे। यही सपना लेकर मैं वहाँ से यहाँ चल कर आया था ना। मुझे इतनी इज्जत दी आपने, आप सबको मेरा नमस्कार। चलता हूँ चेतन। मास्टर जी, इन लोगों की लापरवाही की वजह से पूरा ड्रामा खराब हो गया। कोई ना कोई तो रास्ता होगा ना। कौन सा रास्ता बचा है चेतन? दिन रात मेहनत करके स्क्रिप्ट बनाई, तुम लोगों की प्रैक्टिस करवाई, सब कुछ करने के बाद भी आखिर तुम लोग ऐसा नाटक करोगे पता होता तो प्रैक्टिस ही नहीं करवाता ना। अपने गांव में नाटक हम ऐसे ही करते हैं। तुम्हारे गांव में कुछ भी कर लो, यहाँ मेरी सुननी पड़ेगी। हाँ तो नाटक करने के लिए लड़की चाहिए ना, लड़की। लड़की चाहिए ना चेतन, लड़की आने तक नाटक नहीं होगा। ढूंढ कर ले आओ। चलो गोपी। मास्टर जी, चाहे कुछ भी हो जाए नाटक आगे मास्टर नहीं जी। होगा। ये ऐसे क्यों खड़ा है? कुछ तो बात कर। अभी ऐसे घूर क्यों रहा है मुझे? निकल यहाँ से कमीना। ऐसा होगा तो संसार कैसे चलेगा? पहाड़ को रस्सी से खींचने के बजाय पहाड़ पर बैठूंगा तो कैसा रहेगा? परी की जिम्मेदारी मुझ पर है। जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है, वैसी जिंदगी हो गई है मेरी। ऐसा होगा तो आगे क्या होगा? इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान तुम ही मुझे बचाना। आह आह उठाना। तू उठा ना। मैं तो बिल्कुल नहीं उठाऊंगा। अब ये नहीं मानने वाला। तुम लोग चाहे जो कुछ भी कर लो। ए, तू ही हिला के उठा देना। वो काम तुम्हें ही करना है। उस काम के लिए तुझे यहाँ रखा है, समझा? हाँ हाँ, ऐसे काम के लिए मुझे ही भेजो तुम लोग। घोबड़ा क्या देख रहा है? जाके उठा। नमस्कार सर। नींद की हालत में कैसे भी सोते हैं? कमी ने कहाँ छूकर उठाना है जानता नहीं क्या? देखा बेवड़े के थोबड़े पे क्या मस्त थप्पड़ पड़ा ना। हाँ? सर गलती हो गई सर, सर गलती हो गई सर, गलती हो गई चल, सर, सर आजू हट। गलती हो गई। हर जगह शुरू हो जाता है। आखिर तुम सभी ने मिलकर नाटक को हिलाकर रख दिया। नहीं मास्टर जी, पहली बार हमसे गलती हुई थी, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिमाग नहीं काम कर रहा है यार, क्या करें क्या। ये पोस्टर किसका है? देख कर आता हूँ, मस्त लग रही है। देखा मास्टर जी, इसका दूसरा कारोबार भी चालू हो गया। हाय हाय, हीरोइन बोले तो कसम से ऐसी होनी चाहिए यार। कितनी मस्त लग रही है। हाय हाय हाय, छोरी गोरी गोरी, छोरी छोरी, हाय हाय हाय, आके मेरे गले लग जा मेरी जान। हाय हाय, गले लग जा, गले लग जा, गले लग जा। देखो ये कमीना क्या हरकत कर रहा है। हाय 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 हाय।
इस कमेंट की वजह से पूरे नाटक की वाट लग गई। मैं भी फिल्में कर लूं, मास्टर। नाटक कर लूं, कुछ भी कर लूं। क्यों ना हम लोग इस लड़की को लेकर आए हमारे नाटक में एक्टिंग करवाने के लिए। हाँ, बुलाते ही आ जाएंगे ना तेरे लिए। ये सभी एक्ट्रेस जो है ना, फिल्म में काम करने वाले एक्ट्रेस है, ओह। नाटक वाटक में काम नहीं करते। उन्हें बुलाने पर बहुत पैसा देना पड़ता है, जितना मांगे उतना। उन्हें बुलाने पर पेमेंट देना पड़ता है, जितना बोलते हैं उतना देना पड़ता है। तो भाई क्या हुआ हैं? हाँ, तू कितना देगा राजकुमार? 1000-2000 में निपटा देंगे मास्टर जी, छोड़िए ना। 50 पैसे, 25 पैसे। तुम्हारे इतने से पैसों में उनके घर के नौकर भी काम नहीं करेंगे। उनकी स्टार्टिंग पेमेंट कितनी रहती पता है? 5000 रहती है। बाप रे, इतने पैसे में तो हमारे घर वाले साल भर बैठ के खा सकते हैं। जरूर खा सकते हैं। अरे इतना सोचना क्या है, चलो ना घर घर जाकर ढूंढ के आते हैं। जाओ ढूंढ कर लेके आओ। अरे विचार क्या करना, चलो गाँव गाँव ढूंढ कर आते हैं यार। क्या हाँ, तो जा लेकर आ। क्या समझ रखा है मुझे? अभी हीरोइन ढूंढ कर लाता हूँ। ए काका, तुम्हारे घर में 18-19 साल की कोई लड़की है क्या? अभी बताता हूँ। अरे काका, अरे बाप रे। आंटी, आपके घर में लड़कियां हैं क्या? मुझे घर में अकेले देख के छेड़ने आ गया बस। अरे आंटी, मुझे क्यों मार रही हो? अरे अरे चाचा जी, हाँ? आपके घर में कोई 18 या 19 साल की लड़की है क्या? है ना, है ना। अच्छा है। इधर आ, हाँ? अबे इतने लोगों ने तुझे साथ में पीटा और तुझे जरा सा भी खून नहीं आया, ऐसे कैसे यार? किस्मत वाला है, तुझे एक अकेली बुढ़िया ने मारा, मुझे तो पूरे घर ने मिलकर के मारा यार। मुंह तोड़ दिया मार मार कर। गोपी, वो लोग हीरोइन को लेकर आए होंगे क्या? चलिए देखते हैं। हीरोइन मिली कि नहीं मिली? हाँ मिली थी सर, हमारे पास जगह नहीं थी इसलिए एम्बेसडर कार से आ रही है वो। अबे बजाना बंद कर, हीरोइन के चक्कर में यहाँ ऐसी वोट लगी हुई है। अरे यार, अगर घर घर जाके लड़की मांगेगा तो लोग तुझे चप्पल मार के ही तो भगाएंगे ना। अभी हम कैसे दिख रहे हैं? तुझे भी आना चाहिए था। हाँ, सब एक जैसे हैं। एक लड़की नाटक में रोल करती है तो उसके बारे में अनाप शनाप बात करते हैं, वही उनकी लड़कियों के बारे में बात करेंगे तो उसका थोबड़ा बिगाड़ देते हैं। फिल्मों में हीरोइन थोड़े कम कपड़े पहनती है तो मुंह खोलकर देखते हैं, वही उनके घर में पहनते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। यही सच्चाई है। जिंदगी सबको इतनी आसानी से नहीं मिलती, सब ऊपर वाले की मर्जी है। क्या बात है मास्टर जी, आप इतने इमोशनल कैसे हो गए? आपकी जिंदगी में कुछ हुआ है क्या? अच्छा किया तूने। थैंक यू। मुझे चाय नहीं पिलाओगी? आइए चलते हैं। चलो। चाय पीजिए। थैंक यू। घर पर कोई नहीं है? कोई नहीं है, मैं अकेली ही रहती हूँ। कहाँ गए सब? माँ बाप को गुजरे बहुत समय हो गया। ओह, सॉरी। सॉरी क्यों कहते हो? एक ना एक दिन तो हम सभी को मरना है। यही तो सच है। आगे क्या करना चाहती हो? यही करना है, रंगमंच, नाटक। रंगमंच ही मेरे लिए घर, फैमिली, सब कुछ वही है। वहाँ रहती हूँ तो मैं सारी दुनिया को भूल जाती हूँ। शादी करोगी? नाटक करोगी? करूंगी। चलो चलते हैं रंगमंच। ओके। चलो।
अभिनेत्री बनना चाहती थी। कहती थी रंगमंच ही मेरी दुनिया है। और देखो इतनी जल्दी हार मान गई, तो कैसे होंगे सपने पूरे? बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे। फौरन में नाटक करना है, लोग हमें देखकर तालियां बजाएंगे, सारी दुनिया को ये हंसाना चाहती थी। लेकिन अब देखो, दुनिया को ही छोड़ने की बातें कर रही है, जैसे सो गई हो। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे सपनों को मैं पूरा करूंगा। खा लो। आओ एक जगह ले चलता हूं तुम्हें। अपने पसंद से शादी की। दुनिया में तुमने कितने कष्ट झेले हैं, ये सब देखकर मुझे दर्द हो रहा है। बंद आंखों से सपने तो देखते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है। लेकिन एक ना एक दिन कोई ना कोई हमारी आंखों को देखेगा। इस विश्वास से जीते हैं। तुम्हारे सपने अब मेरे हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, आराम से सो जाना। तुम्हारी सपनों को सच करना यही मेरी जिम्मेदारी है और मैं पूरा करूंगा। डायलॉग स्क्रिप्ट पढ़कर बैठते हो तो अपनी पत्नी की याद नहीं आती ना? हाथ में स्क्रिप्ट, मुंह में सिगरेट, बस सारी दुनिया को भूल जाते हो ना? मेरे सपनों को मैंने तुम पर छोड़ा है, तुम्हें ही पूरा करना होगा इसे। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। देख लेना, एक ना एक दिन यही रंगमंच कैसे लोगों से भरा होगा। और जिस दिन मैं नहीं रही ना, तो तुम्हारा दिल भी खाली और ये रंगमंच भी खाली होगा। वो मुझे बहुत पसंद करती थी, बहुत जल्द छोड़ गई इन्हीं हाथों में। माफ करना मास्टर जी, आपकी जिंदगी में इतना कुछ हुआ है, हमें इस बात का अंदाजा नहीं था। लेकिन आज हम एक कसम खाते हैं, हम एक बहुत ही अच्छा ड्रामा करेंगे और हम मिलकर आपका सपना पूरा करेंगे। हाँ सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। ये सब तो ठीक है, अभिनेत्री कहाँ से लाएं? बस उसी की चिंता है। सुनिए मास्टर जी, हमें ड्रामा के लिए अच्छी एक्ट्रेस जरूर मिलेगी। हाँ मास्टर जी, कमिटमेंट कर चुका हूँ, वादा किया है, थोड़ा देख कर आता हूँ, रुकिए आप। ठीक है। क्या कहते हो गोपी? शायद लाके दे सकता है सर। देखते हैं इस बार। ठीक है सर। अभी तो गया था, किधर चला गया? इसकी तो दिन दहाड़े रूपाली को लेकर कहाँ जा रहा है? पीछा करता हूँ इसका। रूपा, तुम करो ना, कुछ नहीं होगा। चेतन तुम ही करो ना, मुझे शर्म आती है। अब सब कुछ तेरे ही हाथ में है, तू जैसे चाहेगी वैसे होगा। अरे सब कुछ मैं कैसे कर सकती हूँ? सब कुछ आज जो है पूरा सर, का लंबा टाइम भी हो गया है। एक मिनट क्या हो सर, गया? काम चल रहा है सर, थोड़ा 5 मिनट रुक कर। ठीक है, मैं 5 मिनट में घूम करके आता हूँ। ठीक है? ओके ओके सर, ओके ओके ओके। तेरे घर में परमिशन लेके करे क्या? अरे इसके लिए कोई परमिशन देगा क्या? अरे हाँ, तो अब इतनी क्या जल्दी करूं? आ गया ये तो। सर 5 मिनट और बस, काम ही हो गया कर। सर, थोड़ा सा। अरे हटो ना, टाइम हो गया है। सर सुनिए, होता सर रहता सर है। सर अरे, सर हटो। रुकिए, सर हटो, रुकिए, सर रास्ता मेरी छोड़ो। बात सुनिए। सर देखिए मत ऐसे चलिए। मैं यहाँ का मास्टर हूँ, मुझे ही सिखाता है। आप यहाँ के मास्टर ने पता नहीं था सर। कहीं का। क्या चल रहा है ये सब? तुम दोनों को मैंने करते हुए देखा। अरे बदतमीज कहीं का, छोड़ो मुझे। ये नाटक में शामिल होने के लिए कह रहा था और मैं इसे मना कर रही थी। तुमने तो गलत मतलब निकाल लिया। छोड़ो ना रूपा। तुम चुप रहो। ए बेवड़ा, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? बहुत जोर से मारा है यार, थप्पड़ अभी तक सूजा हुआ, देख रहा हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, क्या करूँ मैं? ए बेवड़े, चल छोड़ना यार, तेरी भाभी ने ही तो मारा है, चल। माँ मुझे डांस करना सिखाओ बेटा, ना। मुझे रोटी बनाना है, चल दूर हट। प्लीज सिखाओ ना माँ। तुझे क्या परेशानी है बता ना। माँ उठो ना। कल्पना की तरह करूं क्या? नहीं नहीं, मुझे शर्म आ रही है, पागल लड़की है। कितना अच्छा कर लेती हो माँ। चुप कर तू। फिर से करो ना। नहीं नहीं बेटी, बस बहुत हो गया। करो ना नहीं। माँ। माँ बात करो। हाँ रुक ना। सुनिए,
हाँ, थोड़ी चटनी देना। रूपाली ने वो कुछ अरे अब बोल भी दो ना माँ, जल्दी। रुक ना। रूपाली कुछ कह रही है, सुनिए ना। अचार वहीं पड़ा है, लो ना। हर समय खाने की ही बात करेंगे। ओफो, सब गड़बड़ औरतों कर की दी। बातें पता नहीं कब मानेंगे। तुम क्या बोलना चाहती हो मैं जानता हूँ। हमारा खानदान इस गांव में बहुत सालों से इज्जत से जी रहा है। मेरी बेटी को नाटक वाटक करने की जरूरत नहीं है। समझाओ अपनी बेटी को। कैसे काम बनेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी तो। अरे यार, रूपाली को लेकर के आना तुझे इतना आसान लग रहा है क्या? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। लगने की क्या बात है, वो बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं यार, रूपाली मेरी लवर है या तुम लोगों की लवर है? अरे तेरी लवर है भाई। हम्म हम्म हम्म। अरे यार चेतन, रूपाली को ले आने के लिए हमें एक और जोड़ी चाहिए होगी। इससे बेहतर कौन मिलेगी हमें? अब मिल गई मिल गई मिल गई। सही है, इसी को लेकर चलते हैं। सारा काम हो गया। हो गया। सही है। अरे यार रामू, मुझे एक डाउट है। तेरी बहन गोबर की टोकरी लेकर इधर उधर घूमती रहती है। उसका जन्म घर में हुआ या भैंस के तबेले में बे? ये सब तो क्यों पूछ रहा है? कल की मार इतनी जल्दी भूल गया। बेशर्म कहीं का। अब पता चला ना कहाँ जन्म लिया है। डाउट है तो अंदर जाके क्लियर कर लेना। नहीं यार, चाय पी रहा है दूसरों के पैसे से, और चाय ऐसे पूछ रहा है जैसे पैसे देकर पिएगा। बात में दम हो तो कीमत मिलती है, नहीं बोलो ना तो यहाँ तक कि कोई भाव तक नहीं देता है भाई इंसान को, समझो। मेरे बाप ने कहा ना, जहाँ इज्जत मिलती है वहीं पे बोलना चाहिए, नहीं तो चुप रहना चाहिए, समझा? बहुत देखा है तेरी वजनदार फैमिली को। अरे वजनदार नहीं रे, वतनदार वतनदार। नहीं यार, तेरा बाप आता है, चाय पीता है और चला जाता है। मेरा बाप भी चाय पीता है क्या? रामू भाई, आपकी बीवी अंदर है क्या? खेत में काम करने गई है। अकेली गई है? नहीं तो पूरा गांव साथ लेकर जाएगी क्या? नमस्कार सर। नमस्ते सर। हाय। क्या चेतन? मास्टर जी, चाय पिला यार। ए, बहुत बदबू आ रही है, जाकर मुंह धोकर आना। क्या सबको धुलवाते रहते हैं सर? साबुन लगाकर धोकर आना। साबुन नहीं, पाउडर से धोकर आता हूँ सर। रुकिए, बात ले लो। जो ही आता है सिखाने लगता है। नाटक के लिए रंगमंच मिला क्या मास्टर जी? रंगमंच के लिए अर्जी डाली है मैंने, उसी का इंतजार है। अच्छा ठीक है, रूपाली का क्या हुआ? उसका बाप नहीं मान रहा है मास्टर। वो नहीं आएगी तो नाटक नहीं होगा चेतन। चेतू, हीरोइन जरूरी है चेतू। हाँ। वॉशिंग पाउडर नम्मा, मेरा बाप हो गया निकम्मा, लेकिन बदबू तो ऐसी ही आ रही है। लगता है गाय आजकल बहुत शुद्ध गोबर देने लगी है। पता नहीं क्या खिलाता है ये। वेजिटेरियन होगी। ए रामू, एक चाय पिलाना। तेरी तो ये कभी ना कभी नहीं सुधरने वाला। लगता है थोड़ा गोबर मिक्स हो गया। इसका क्या होगा पता नहीं। इसको तो गटर का पानी पिलाना चाहिए। चेतू चेतू, क्या हुआ? काका को कुछ हो गया है। क्या हो गया उन्हें? पता नहीं। चलो चलो। चलो 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 चलो।
क्या हुआ बहन? कल खाना खाकर बाहर घूम कर आता हूँ कह के गए थे, वापस आकर ये खटिया पर सो गए। पता नहीं इन्हें लकवा कैसे मार गया। मामा मामा, दादाजी मुझे नया ड्रेस ला कर देने वाले थे। वो हमारे लिए बहुत मेहनत करते थे। और अभी देखिए ना, ये उठ ही नहीं रहे हैं। ऐसी बातें नहीं करते बेटा। तुम्हें नया ड्रेस चाहिए ना, मैं दिलाऊंगा। तुम लोग मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खटिया पकड़ो। नया ड्रेस दिलाने चला है, नया ड्रेस। कितने पैसे लगेंगे पता है तुझे? अबे जेब में एक अठन्नी नहीं है और चला है नया ड्रेस दिलवाने। बिना हड्डी की जुबान को ज्यादा मत चलाया कर बेटा। तुझे उससे क्या मतलब? हाँ, पैसे तेरे जेब से जा रहे हैं क्या? अरे तो क्या हुआ, तेरे पास से तो जा रहे हैं। ज्यादा खर्चा ना हो इस चक्कर में मेरा बाप कहीं और जाके खाता है। अब ऐसे में हमारे घर में पैसा कहाँ से आएगा बे? नहीं देगा ना तो चिल्ला क्यों रहा है? चुपचाप बैठे रहना। नहीं यार, तुमने जज्बात में आकर उससे वादा तो कर दिया है, लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से मिलेगा कभी सोचा है? पाप पुण्य हमदर्दी ये सब किसी काम नहीं आते हैं दोस्त। यहाँ तो हमें 5 पैसे 10 पैसे तक नहीं मिलते हैं, तो उसकी ड्रेस कहाँ से ला कर दोगे? जरूर दिलाऊंगा। कैसी फालतू बात कर रहा है चेतन तू? तेरे घर से पैसा मिलेगा ऐसी उम्मीद मत रखना तू। तेरा बाप तुझे जूता फटने तक मारेगा। वैसे खाना खिला रहे हैं यही बड़ी बात है। तुझे वो पैसा देंगे ऐसा कभी सोचना भी मत तू। तुम सबका बोल के हो गया? और तेरा बताना खत्म हुआ क्या? नहीं यार, हमारे नाटक करने की वजह से एक मास्टर का अधूरा सपना पूरा हो जाएगा और दूसरा उससे मिलने वाले पैसों से उस बच्चे के लिए ड्रेस भी आ जाएगी। अरे भाई, मास्टर का सपना बहुत बड़ा है। वो कुछ कनाडा में भी इसके शो करने वाला है। अबे कनाडा नहीं, कनाडा कहते हैं उसे, अरे कनाडा। भाई कनाडा कनाडा। अरे देख, नाटक वाटक बाद में करना, पहले जा करके परी को ड्रेस तो दिला दे। अरे भाई, नाटक तो धीरे धीरे होता ही रहेगा और नाटक के लिए एक अभिनेत्री भी चाहिए। ये बात तो दिमाग में है ना भाई? हीरोइन मिलेगी, मैं लेकर आऊंगा। अब ये क्या करने वाला है यार? जा तो बड़े जोश में रहा है, कहीं रूपाली के घर तो नहीं जा रही है? पक्का हाँ, पक्का। चलो, हाँ, चलो, चलो, बहुत चलो। देखते हैं इसको। कुछ भी करके आज ससुर को मनाना ही पड़ेगा। अंकल। क्या बात है बेटा? अंकल, हमारी शादी कब करवा रहे हो? जल्दी बताओ, मुझसे अभी और रहा नहीं जाता। ये कैसी बातें कर रहा है? छे, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा जो नाटक होने वाला है उस बारे में बात कर रहा हूँ। उसमें रूपाली को रोल करना होगा। हाँ? मैं भी इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप होगी मानते ही नहीं हो। आपके घर में आपकी बेटी रहेगी तो आपके हिसाब से चलना होगा। वही आपकी बेटी अगर मेरे घर आ जाएगी तो मेरी पत्नी बनकर उसे आपके हिसाब से चलना नहीं होगा। देखिए अंकल जी, आप हमारी शादी करवाओगे या नहीं? मर जाऊंगा लेकिन नहीं करवाऊंगा। क्या कहा? अपनी बेटी की शादी तेरे साथ नहीं करवा सकता मैं। चुपचाप यहाँ से निकल जा। ये क्या? मेरी बात तो सुनिए। क्या कर रहे हो आप? सुनिए हाथ तो। मांगने वाला। चल सुनिए, निकाल यहाँ से। शांत अरे हो अंकल जी, जाइए ना। चल निकाल, जाओ 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 यहाँ से। क्यों रे, मेरी बेटी से नाटक करवाएगा? कमीना कहीं का, मेरी बेटी से नाटक करवाएगा ये बात तू मेरे ही सामने बोल रहा है? इतनी हिम्मत है तेरी? हमारे घरे नहीं है, उसके लिए डॉक्टर, वकील, इंजीनियर ऐसे रिश्ते आते हैं, समझ गया ना? तेरा बाप और मैं पुराने दोस्त थे, उसने भी उसे पसंद किया था, इसीलिए शादी के लिए मान गया था। अगर पहले पता होता कि तू गांव-गांव घूमकर नाटक करेगा तो पहले ही मना कर देता। जाकर अपने बाप से बोल देना ये शादी नहीं हो सकती, किसी नाटक वाली से ही शादी कर ले। चल जाए यहाँ से। अंकल जी, मैं कोई पूरी जिंदगी भर नाटक नहीं करने वाला हूँ। मैंने वादा किया है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। किससे पूछकर वादा किया है? वादा करने वाला तू कौन होता है? यही बात अगर रूपाली कहेगी तो मैं यहाँ से अभी के अभी चला जाऊंगा। वो क्या बोलेगी? वो मेरी बेटी है, उसके लिए फैसला मैं करूंगा। सुनिए जी, थोड़ा शांत हो जाइए। ए, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम अंदर जाओ। जो करना है करो, मुझे क्या। ए, ज्यादा बकवास नहीं, जाओ यहाँ से। पापा, हाँ? क्या हुआ? सुन ली रूपाली तुम्हारे बाप की सारी बातें? नाटक करने वालों को लड़की देने से मना कर रहे हैं। तेरा बाप नाटक वालों को कुछ ज्यादा ही हल्के में लेता है। हमारे देश के बड़े बड़े कलाकार लोग सिर्फ इस नाटक की वजह से ही तो देश विदेश में फेमस है। इन्हीं के जरिए से तो पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति को बताया गया है। ये सब बात तेरे बाप को समझ में नहीं आएगी। ए, देखो तुम आओगी या नहीं, मैं इंतजार के लिए तैयार हूँ।
उसने मना कर दिया ना, अब जा यहाँ से, जा। हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, आपकी छोटी फैमिली है, हमें लड़की देने से मना कर रहे हो? जाकर कोई नाटक वाली लड़की लेकर आओ। हम नाटक करेंगे, ड्रामा करेंगे। अरे, क्या है? पीछे हटो, क्या कर रहे हो? अरे छोड़ो उसको, अरे उससे क्यों पकड़ रहे हो? देखो तो सर, अरे छोड़ो ना उसको, हटो। अरे मत मार उसको। वाह, कैसे लोगों से दोस्ती की है तुमने, कमाल के हैं। दिया लेकर ढूंढने पर भी ऐसे दोस्त नहीं मिलेंगे। वैसे अगर कोई सच्चा दोस्त हो ना तो वो दो प्रेमियों को जरूर मिलाता है, लेकिन इस तरह से घर पर आकर झगड़ा करके शादी तोड़ना ये फर्स्ट टाइम देखा है। हाँ तो तुम्हारे बाप ने सही किया क्या? हम क्या पूरी जिंदगी नाटक करके अपना जीवन बिताने वाले हैं? तुम्हारे बाप ने ऐसा कहा इसलिए गुस्से में कह दिया। चार बातें करना अलग है और जुबान को लंबी करना अलग। एक बात कह देती हूँ, सुन लो। अगर तुम्हारी मेरी शादी नहीं हुई ना तो इसका जिम्मेदार वो बेवड़ा ही होगा, याद रखना। याद क्या करना, मेरे दोस्त को छोरी नहीं देंगे तो छोड़ दूंगा क्या? क्या आदमी है तू? उनकी उम्र का तो लिहाज करना चाहिए था। कोई बुजुर्गों की कॉलर पकड़ के बात करता अरे है क्या? वो भी जरूरी होता है। अभी तो मैंने सिर्फ उसके कॉलर पे हाथ डाला है छोटे, अगली बार पेट में चाकू डाल के खींच दूंगा सीधा। अरे पीछे से किसने लात मारी? दोस्त दोस्त के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। तुम लोगों ने मुझसे मेरी जान को ही दूर कर दिया। जाने दो चेतन, अपने आप को संभालो। नहीं यार, मैं कुछ भी करके, हाथ पैर जोड़ के, कोई भी नाटक करके उसे वापस ले आऊंगा। इस हरामखोर ने गांव वालों के साथ साथ मेरे माँ बाप को भी वहां पर ले आया। इसने तो मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अरे मैंने बर्बाद कहाँ किया, मैं तो चाहता था कि तुम्हारी बात बन जाए, इसलिए ये सब किया था मैंने। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, गड्ढे में कूद के मर जाऊंगा। हाँ पता तो नहीं कब पानी मरेगा? होगा कि नहीं उसमें। अरे हम मैं सबको अपने- मारने के बाद मरेगा। चेतन, अरे जो हुआ सो हुआ, मारपीट करने से क्या होगा? ये सोचो कि आगे क्या करना है। मैं जा रहा हूँ मरने के लिए, पानी में डूब के मर जाऊंगा। जा मर। अरे ये बाप रे, यही डूब गया। इसी लायक है, और जोर से धक्का देना चाहिए था। ज्यादा तैरने भी नहीं आता मुझे, यही डूब जाऊंगा। चेतन, मास्टर जी। मैं भी एक बार कोशिश करूं क्या? नहीं मास्टर जी, आपका भी अपमान हो जाएगा। मास्टर, इंसान की जिंदगी इस पैसे की तरह है। जब तक ये सिक्का चलता रहेगा तब तक इसकी वैल्यू रहेगी। एक बार ये सिक्का खोटा हो गया तो हमेशा के लिए इसकी भी वैल्यू खत्म हो जाएगी, जैसे मरने के बाद इंसान की हो जाती है। जिंदा रहने तक इंसान लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन मरने के बाद कोई भी अपने साथ नहीं आता। यहाँ तक कि पहने हुए कपड़े भी शरीर से उतार दिए जाते हैं। एक बार इंसान इस दुनिया से चला गया तो कुछ समय बाद उसे सब भूल जाते हैं। यही तो इंसान की फितरत है। मरने के बाद इंसान की और बंद होने के बाद इस पैसे की कोई कद्र नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि इंसान की जिंदगी इस खोटे सिक्के की तरह होती है। जानते हो मास्टर, हाथ में ये मौत औगन और सामने मुझे देखकर कहती थी कि पूरी दुनिया भूल जाती है। ये बात उसकी सच हो गई। वो जरूर भूल गई है, दुनिया को नहीं, लेकिन मुझे भूल गई। अब एहसास हो रहा है मुझे। दादाजी सो गए क्या?
इतने दिन आप मुझे खिलाया करते थे, लेकिन अब मैं आपको खिला रही हूँ। आप रो क्यों रहे हो दादाजी? देखना, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। माँ कहा करती थी ना आपसे कि आप आज के बाद काम पर नहीं जाओगे। आप क्यों काम करोगे? मैं आज के बाद से काम करूँगी। अब से आप सिर्फ आराम ही करोगे। कितना भी काम कर लो, खाना तो एक ही वक्त है ना दादाजी। इतने दिन से हमें पालने के लिए आप मेहनत करते थे ना, पर आज के बाद आपको पालने के लिए मैं मेहनत करूँगी। ये लो, आप अच्छे से खाओ। इसी रोटी के लिए मेहनत करते करते आप बीमार पड़ गए ना दादाजी। परी, दादाजी को खाना खिला दिया हो तो आ जाओ। आ रही हूँ। हो गया बस। दादाजी, आप चिंता मत करो, आप आराम से सो जाओ। आ जाओ। चेतन, ये जब माउथ ऑर्गन बजाते हो और मेरे सामने रहते हो ना, तो मैं पूरी दुनिया को भूल जाती हूँ। आखिर उसने मुझे भुला ही दिया। चुप बैठ यार, मेरे बाप का नाम मत ले, समझा? सब मिलकर डुबा दिया यार। मेरी पत्नी के होते हुए भी 4 पैकेट बिस्किट चुरा ले गया। क्या रामू भैया, कितनी उधारी दी है तुमने इसे? तुम्हें थोड़ा भी दिमाग है कि नहीं? दिमाग होता तो उधारी क्यों देता? भैया, दिव्या घर पर है क्या? आओ बहन, वो अंदर है, बुला कर ले जाओ। दिव्या, दिव्या। जरा मेरे साथ चलो ना, थोड़ा काम है ठीक है, मुझे। आती हूँ, रुको। तू भी जा रही है क्या? इतनी सुंदर लड़की सामने से जा रही है और ये बजाने में लगा हुआ है। थोड़ा भी दिमाग नहीं है इसके पास। मैं होता तो गले लगा लेता बढ़ के आगे, लेकिन इस कमीने को कौन समझाए? मुझे ऐसा क्या देख रहा है? मारेगा क्या? तू जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। तुझे बड़ा ठीक नहीं लग रहा है? हाँ, कैसी बात कर रहा है यार तू? हम सारे लोग बचपन से ही एक साथ पले बढ़े हैं। जब रूपा तेरी तरफ बार बार देख रही थी तो तू उसकी तरफ देख क्यों नहीं रहा था? आखिर तू उससे इतनी नफरत क्यों करने लगा? अब देखने का कोई फायदा नहीं मेरे दोस्त। उस दिन देखना चाहिए था। अगर मुझसे प्यार करती तो मेरे साथ वो आ जाती, लेकिन जब मैंने बुलाया तो वो घर के अंदर चली गई। जब साथ निभाने वाला ही साथ छोड़ दे तो दिल को कितनी तकलीफ होती है, उसे भी तो जरा पता चले। एक और बार बुलाना चाहिए था ना। बुलाता तो तेरे बाप का क्या जाता। भूतनी के उसके बाप के गिरेबान पर हाथ डालने कौन बोला था तुझे? इसलिए गुस्सा हो गई होगी वो।
तुझे उसे एक और बार समझाना चाहिए था ना। तुझे क्या लगता है ऐसे चुप बैठने से तुझे तेरा प्यार वापस मिल जाएगा क्या? प्यार नहीं रूपाली बे। अबे चुप! सब कुछ तेरी वजह से ही हुआ है। मेरी वजह से हुआ तो ठीक है, चलो मैं ही सब ठीक करता हूँ, आ जाओ। आओ। हम्म, क्या रे? क्या रे? इधर आ। आता हूँ। यहाँ क्यों घूम रहा है बे? गोबर मार। अरे, रुक! आशीर्वाद दो दादी। अरे मत मारो, अरे मत मारो, अरे मार खा खा के सूख गया हूँ, छोड़ दो मुझे। मेरे में जान कहाँ है? अरे गुंडे लोग कहाँ हैं? मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर मैं क्यों पगला रहा हूँ? देखता हूँ। लगता है गोबर कम पड़ गया कमीनों को। फिर से लेकर जाता हूँ गोबर। इस बार ऐसा करूंगा ना तुम लोग के साथ कि तुम लोग की नानी याद आ जाएगी तुम्हें। दोबारा क्यों आया बे? पहली बार निशाना ठीक से नहीं लगा था इसलिए। ये ला, ये क्या हुआ? कोई गोबर से हमें मार रहा है साहब। गोबर मारने आए हैं, कमीनों को कोई दूसरा काम नहीं है। रूपाली, रूपा, ये तो फिर से आ गया है। अब क्या लफड़ा करेगा पता नहीं। इतना होने के बाद भी समझ में नहीं आया, वापस आ गया तो। देख लिया अंकल जी, इतने दिन मुझसे दूर रहने के बावजूद भी मुझे देखते ही किस तरह इसके चेहरे पे खुशी आ गई है। ओह, ये काम है क्या इसका? देखा अंकल जी, मैं बेवकूफ हूँ। यही बात अगर आपने प्यार से कही होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती। बुजुर्ग लोग कहते हैं ना, जल्दबाजी में इंसान जान भी खो देता है। वही हुआ है आपके साथ। अब जो कुछ भी हुआ उसे जाने दीजिए। रूपा, मेरे मरने तक मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करूंगा। अगर मेरी जिंदगी में तूफान भी आ जाए ना, तो भी तुमसे प्यार करना नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यार पर अगर भरोसा है तो मेरे साथ चलो, वरना ये चेहरा तुम्हें सारी जिंदगी देखने को कभी नहीं मिलेगा। रुको। अरे ये क्या जी, वो अंदर जा रही है। क्या है, क्या हो रहा है यहाँ पर? हे भगवान, क्या करूँ मैं? रूपाली, रुक जाओ, एक बार और सोच लो क्या कर रही हो। तुम्हारे लिए ये लड़का सही नहीं है। पापा, मेरे बचपन से लेकर कन्यादान तक मैं आपकी बेटी हूँ, पर शादी होते ही पति के घर जाने के बाद मैं उस घर की बेटी हूँ। पति की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। मुझे रोको मत पापा। अगर मैं इसके साथ नहीं गई तो आप मेरी शादी कहीं और करवा दोगे। मुझे किसी और पर नहीं, सिर्फ इस पर भरोसा है पापा। ये मुझे खुश रखेगा, इसका पूरा विश्वास है मुझे। मना मत करो पापा, मैं चलती हूँ। ए रूपाली, रुक जाओ बेटी। देखिए ना, ये जा रही है, इसको रोकिए ना। रोकिए। चाची संभालिए अपने आप को, वो आ जाएगी, आप रोइए मत। मास्टर जी, मास्टर जी, आपके नाटक के लिए और मेरी जिंदगी के लिए अब से यही हीरोइन है। बधाई हो चेतन, आज ही तेरी शादी होगी। ए, जाओ मंगलसूत्र और फूलों की माला लेकर आ जाओ। भगवान का लाख लाख शुक्र है। स्वामी जी, नमस्कार स्वामी। नमस्कार नमस्कार। आप पूजा कराने आए हैं? नहीं, मेरी दोस्त की शादी करानी है। शादी करानी है?
रिश्तेदार नहीं, बारात नहीं, ये कौन सी शादी है? मंदिर वाली शादी क्या? जिंदा हो तो कोई नहीं आता, सब मरने के बाद ही आते हैं। सूरज चंद्रमा को साक्षी बनाकर कीजिए। मंगलसूत्र, फूल, माला ये सब नहीं है तब भी शादी करा सब दी? ले आए हैं, मुझे दो। अच्छा, पूजा करके शादी करा दीजिए। हाँ ठीक है। लगता है पंडित जी के प्लेट में दक्षिणा ज्यादा डालनी पड़ेगी। लो बेटा, मंगलसूत्र पहनाओ। फूल डाल दिया आप लोग। तुम्हारी सहायता के बिना तुम्हारी बेटी इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। माँ बेटी दोनों ने मिलकर घर की मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? उसे जो करना था वो करके चली गई और आप मुझे दोष दे रहे हैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था उसे ज्यादा सर पे मत चढ़ाओ। मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, मेरी प्यारी सोना कब आएगी तू, कब आएगी तू चलिया चलिया। ये क्यों हिल रहा है? अब इसका बंदोबस्त करता हूँ मैं। जुगाड़ लगाऊं। क्या है ए, खटिया मजबूत तो है ना? ऐसा तो नहीं कि बीच में ही टूट जाएगी? खटिया हिल रही थी, मैंने कील लगा के जोर से मार दिया है। और कील चुभेगा तो क्या करेगा भूतनी के? वो उसकी प्रॉब्लम है। अरे आओ यार चेतन, बड़ी मेहनत से सजाया है इसे, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ चलो चलो निकलो अब। अरे यार, रूपाली अभी तक नहीं आई, थोड़ी बात करते उससे। ए, ऐसे ही मैं टेंशन में हूँ, ऊपर से तू दिमाग खराब कर रहा है, चल निकल। यार चेतन, सुबह से कुछ नहीं खाया यार, पहलवानों ने इतना मारा है कि हर तरफ सूज गया है, कुछ खाने को दे दो। ओह, ये बात है क्या? वैसे सुबह का नाश्ता बचा है अभी भी, थोड़ा तू खा लेना, बाकी गरीबों में बांट देना। चेतन, शादी के बाद आदमी की हालत गधों जैसी हो जाती है, याद रखना बेटा। ए, चल निकल अब। ठीक है जा। ए बेवड़े, तू अगर इस तरह से नजरें मारेगा ना, तो सोच ले जूते से मारूंगा। नजरें नहीं, सर भी मारूंगा। एक पाउच लूंगा, आराम से पीऊंगा और बाहर सो जाऊंगा फैल के। चल निकल अब, चल जाओ सब लोग जाओ। ए बेवड़े, क्या है? क्यों रे? देखकर भी अनजान बन रहा है। क्यों, तुम क्या कर रहे हो यहाँ? मेरे लिए तेरी चाची अंदर कुटिया रेडी कर रही है, इसलिए इंतजार करते यहाँ बैठा हूँ। दोनों एक ही जैसे है, चलता हूँ चल मैं। जाना। क्या कहा यार? अरे यार, अंदर चेतन उसके बाप को पोता देने के लिए मेहनत कर रहा है, तू तो जानता ही है। लेकिन उसका बाप उसे छोटा भाई देने के फिराक में है। मेरा बाप भी रामू की पत्नी को भगा कर ले गया था। कम से कम दिव्या मिल जाती तो मजा आ जाता यार। बहुत टेंशन हो रही है यार। चल अड्डे पे चलते हैं, आजा, वहीं कुछ काम करेंगे। चलो चलते हैं। हाँ चल चल चल। क्या हुआ रूपा, तुम आज इतनी खामोश क्यों लग रही हो? हमेशा तो तुम मुझसे झगड़ती रहती हो, हमेशा मुझसे नजरें मिलाने वाली आज नजरें चुरा क्यों रही है? पहले हम लवर्स थे, अब हम पति पत्नी बन चुके हैं। माँ ने कहा कि पति के सामने सर झुकाकर जीना चाहिए। तो ये बात है। वैसे पहली रात को पति पत्नी क्या करते हैं ये तो तुम्हें पता होगा ना? बताओ। हाँ? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे वही जो पहली रात को करते हैं। ओफो, मुझे इस तरह से सताओ मत। चुप रहो ना। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? अरे मैं छोड़ने वाला कमीना नहीं हूँ। चेतन अब क्या करता होगा? और क्या करता होगा यार, वही कर रहा होगा जो सब करते। मैं थोड़ा अंदर देख के आऊँ क्या? ए, क्या देखने जा रहे हो?
वो घर में दिया जल रहा है कि बुझ गया, देख कर आता हूँ, ठीक है? तू क्या देखने जा रहा है मैं जानता हूँ, चुपचाप यहाँ बैठा रहे। आज मुझको बहुत खुशी हो रही है, जानता है क्यों? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे नींद आ रही है, मैं घर ए, जा रहा हूँ। आज कोई नहीं सोएगा, आज कोई नहीं सोएगा। अरे यार, आज रात भर जगने की बारी तो चेतन की है। ये मास्टर पूरी रात क्यों जगने वाला है आज? ए बेवड़े, कान के नीचे मारूंगा। खुशी उस बात की नहीं यार, आज मेरा सपना सच शुरू होने हो गया, जा रहा है। देखा? ए, बैठ जाओ। इंसान धोखा दे सकता है, इंसान की परछाई कभी धोखा नहीं देती। इस ग्लास में दारू है, सिर्फ पीने वाले को पता है, दूसरों के आंखों को कुछ दिखाई नहीं देता। उसी तरह खुशी गम हमारे भीतर होती है, वो तुम्हारी आंखों को दिखाई नहीं देती। बहुत देर हो चुकी है, सभी उठकर जाओ, जाओ। गोपी, ठीक है सर। अभी नशा नहीं हुआ है, चलो। माँ, पापा कहाँ गए हैं जानती हो क्या? जानती हो तो बताओ ना, मैं जाकर बुला लाऊंगी। जब तेरे पापा हमें छोड़कर चले गए थे, तुम सिर्फ 6 महीने की बच्ची थी परी। तब से लेके आज तक हमें तुम्हारे दादाजी ने ही तो पाला है, और आज हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे। दादाजी, तुम रोना नहीं दादाजी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम आराम से सो जाओ, तुम सो जाओ आराम से। ए, नाटक पास आ रहा है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो। जी ठीक है सर। हाँ गोपी, अच्छी तरह से इनकी प्रैक्टिस कराओ, नहीं तो हमारा काम पूरा नहीं होगा। नमस्ते मास्टर जी। ओ चेतन, नमस्ते। इतनी जल्दी क्यों आ गए आप लोग? आराम से रेस्ट करना चाहिए था एक दिन। लगता मास्टर का नशा भी उतरा नहीं है। कोई बात नहीं मास्टर जी, नाटक का वक्त वैसे भी पास आ रहा है, इसलिए हम लोग आ गए। ओ सही कहा। नाटक के लिए टाइम कम है। क्यों बहना, तुम नाटक करोगी? गुड। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। नाटक वाले ऐसे वैसे होते हैं कहकर तरह तरह के लोग हमेशा तरह तरह की बातें करते हैं। किसी पर भी ध्यान मत देना, भाई होने के नाते तुम्हें कभी भी गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। ये लो चेतन, इन्हें प्रैक्टिस कराओ जरा। ठीक है मास्टर जी। प्रैक्टिस हो गई? हाँ रेडी चेतन? हाँ रेडी मास्टर जी। देखो बहन, हम इस इंग्लिश ड्रामा को हिंदी अनुवाद में करने वाले हैं। यहाँ एक्सप्रेशन ही प्रमुख भूमिका होती है। तुम्हारा किरदार एक राजकुमारी का है, रानी पता है ना? तुम रानी हो ऐसे समझ के उस फीलिंग के साथ तुम्हें एक्ट करना होगा, समझ गई ना? एक डायलॉग बताता हूँ, वो तुम्हें एक्ट करके बताना है। राजा, तेरा दिल चंचल मंचल क्यों हो रहा है? राजा। हाँ, हंसना नहीं है, ऐसा मत करो। राजा, तेरा दिल चंचल मंचल क्यों हो रहा है? राजा। केतन, आज नहीं, कल से प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ऐसा होगा तो कैसे सर? बहुत मुश्किल होगा। सब्र करना सीखो। हंस क्यों रही थी? ऐसे ही हंस रही थी। रूपा, परसों तुमने कितना अच्छा एक्ट किया था, आज क्यों नहीं कर रही थी? उस मास्टर की शक्ल देखकर मुझे डर लगता है, इसलिए डायलॉग नहीं बोल पाई। उनकी आंखें तो छोटी छोटी हैं, पर उन आंखों में गुस्सा दिखाई देता है। ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक जगह ले चलता हूँ, आओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे यहाँ क्यों ले आए? आओ बताता हूँ। परी, मामा, खाना खाया तुमने बेटा? मामा क्या हुआ, कब से इधर आए नहीं? शादी होने के बाद हम सबको भूल गए ना तुम? ऐसी बात नहीं है, थोड़ा काम था ना, इसीलिए मैं आ नहीं पाया। ओह, समझ गई मैं। बदमाश। बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। चाय की कोई जरूरत नहीं है बहन, मैं बस ऐसे ही मिलने के लिए आया था।
तुमने अगर मेरे मामा को खुश नहीं रखा ना, तो बड़ी होने के बाद मैं ही इनसे शादी कर लूंगी। देख लेना। नायक जी, आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए। ऊपर वाला पता नहीं आपसे कौन से वक्त का बदला ले रहा है, जो आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। फिर भी सब कुछ मिला के मैंने एक हिसाब लगाया है। आप आराम से यहाँ लेटे रहिए। आपका सपना, मेरा सपना सच करना अब इनके हाथों में है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो नायक। अब मैं चलता हूँ, कल राशन भिजवा दूंगा। हाँ भैया, ठीक है भैया। ठीक है बेटा, टाटा, बाय बाय। रूपा, जीवन का भी क्या खेल है ना। कुछ पाने के लिए इंसान को क्या क्या खोना पड़ता है। अगर सब कुछ इतना आसानी से मिल जाता तो शायद भगवान इंसान को धरती पे पैदा ही नहीं करता। तुम ऐसा क्यों सोचते हो? भगवान ने क्या हमें कुछ कम दिया है? मैं तो तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। 2 वक्त का खाना है, पहनने के लिए साड़ी है, सब कुछ मिला मुझे। और क्या चाहिए? हमारा अच्छा रहना ही काफी है क्या? बेचारे उस काका को मैं जब भी देखता हूँ, पता नहीं मुझे क्यों इतना दुख होता है। वो छोटी बच्ची, मेहनत करने वाली उसकी माँ, इन दोनों को देखकर लगता है कि भगवान कई बार कितना निष्ठुर हो जाता है ना। शायद इसी का नाम जिंदगी है। भगवान को क्यों दोष देना? ये तो अपने अपने कर्म होते हैं। उसका बोझ हमें ही उठाना है। जब अपने ही साथ छोड़ देते हैं तो बुरे वक्त में उनका सहारा तुम बने हो, इतना काफी है मेरे लिए। छोटी सी जमीन के लिए भाई को भाई से लड़ते हुए देखा है, लेकिन किसी को बिना स्वार्थ के इस तरह से मदद करना, ये मैं पहली बार देख रही हूँ। रूपा, सच कहूं तो तुम्हें इस नाटक में लाने की वजह वही लोग हैं। जानती हूँ मैं तुम्हें बचपन से देखती आ रही हूँ। मुझसे मिलने के लिए घंटों इंतजार करते थे, इमली ला कर देते थे। ये सब मैं कैसे भूल सकती हूँ चेतन? अपनों के लिए लड़ने से ज्यादा मैंने तुम्हें इतने सालों से कई बार दूसरों के लिए लड़ते हुए देखा है, और मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। रूपा, कभी भी जिंदगी में दोबारा ऐसा मत बोलना। अरे इसमें क्या हुआ? मैंने तो सिर्फ सच कहा। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें इस्तेमाल करने जैसा क्या है? पति के तकलीफ में पत्नी ही तो साथ देगी। क्या बात है मास्टर जी, इतनी रात को आप यहाँ? चेतन, कुछ मत पूछो। ए रूपाली, आओ मेरे साथ। कहाँ पर? आओ, बुलाना, चलो मेरे साथ। मास्टर, आओ। चेतन, मास्टर जी, सुनो छोड़िए मास्टर। मुझे। छोड़िए मुझे। मास्टर, चेतन। ये क्या मास्टर, दूसरे की बीवी का हाथ पकड़ के ले जाने में आपको शर्म नहीं आई? सॉरी चेतन, मुझे दूसरा रास्ता नहीं मिला। रूपाली, तुम मेरी बहन की तरह ही हो। कोई भाई अपने बहन को किसी गलत रास्ते पर लाना पसंद नहीं करता। तुम्हें यहाँ लाने का कारण ये है तुम्हारे अंदर के डर को भगाना। इतने सारे लोग हैं, दिल खोल कर नाचो। नाटक वाले लोग गलत नहीं है, दिखाना होगा। नाचो। गुलाल फेंको। ओ भाई, गोल गोल डिजाइन करो। ए, गोल गोल नहीं, चपटा चपटा ड्राइंग करो। सबका नाक सेम ही रखो। चपटा क्या करेगा यार, चौड़ा रहने दो, गांव वाले देखेंगे। ए, गांव वाला क्या लगा रखा है? छोड़ो यार। अरे वो मास्टर चेक करता है, क्या बोल रहा है तू? ए सुन भाई, गोल 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 गोल। चल। शाम को नाटक है, फिर भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे।
एकदम सही लिखा है। प्रिंस, प्रिंस, हाँ इतनी उदास क्यों बैठे हो? कुछ भी नहीं प्रिंसेस। आपको सेक्रेटरीज के बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं धर्म का रक्षा करने वाला हूँ, संस्कृति का पालन करने वाला हूँ। यही मेरा धर्म है। सेक्रेटरीज की आखिर गलती भी क्या है? धर्म का उपदेश देने वाले को गलत कहेंगे तो मैं नहीं मानूंगी। मानवता के संघर्ष में इंसानियत कभी भूलनी नहीं चाहिए। आपने अपना काम निष्ठा से किया है, इसमें आपकी गलती नहीं है। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ा धर्म मानवता ही होती है ना, ये मत भूलना प्रिंस। सही और गलत कुछ नहीं होता प्रिंसेस। कल उसके दोस्तों के जरिए से जहर पिलाने के लिए मैंने ही आज्ञा दी थी। ये तुमने गलत किया प्रिंस, ये बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप। ये लो। ये क्या है? जहरीला दूध। राजा की आज्ञा, तुम्हें पीना होगा। बहुत खुशी की बात है। तुम मुझे ऐसी नींद देना चाहते हो कि कोई भी मुझे जगा न सके। इसे पीना मत सुकरात। राजा की आज्ञा का पालन मत करो। तुम चुप रहो ग्लिस्टो, तुम्हें पता नहीं है ब्रह्मांड से भी बड़ी होती है राजा की आज्ञा, पालन करना ही होगा। ये जहर मेरे पेट में नहीं जाएगा, मेरे दिल में जाएगा। प्रिंस, इनकी या उनकी बातों पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। ऊपर बैठा है चलाने वाला, उसके हिसाब से चलिए। लाओ, मैं पीता हूँ। मास्टर जी, आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ है। आपका सपना भी पूरा हो गया और अब नायक काका का सपना बाकी है। हम चलते हैं मास्टर जी। चलो। ओ नायक जी, पैसा कहते थे ना, पैसा। ये देखो कितना पैसा लाया हूं मैं। ये लो पैसा। नायक जी, परी के लिए नया ड्रेस सिलवाना चाहते थे ना, अब तो उसे सोना भी लाके दे सकते हो। तुम और तुम्हारा परिवार मिलकर सारी जिंदगी बैठकर खा सकते हो। उठो नायक जी, उठो। मामा। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? बोलो ना। मामा। अपने आप को संभालो। दादाजी उठो ना, उठो ना दादाजी, 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 दादाजी उठो। अरे